सोनल ने कहा था वो उसकी ग्लास की वाइन खत्म होने से पहले ही वापस आ जाएगी, लेकिन सिद्धार्थ अब तक 2 ग्लास वाइन पी चुका था और सोनल का अब तक कोई अता पता नहीं था। उसने एक बार इरिटेट होते हुए उस रास्ते की तरफ देखा जिधर से होकर सोनल वॉशरूम गई थी। ये लड़कियां भी ना पता नहीं कितनी देर लगाती हैं वॉशरूम में, लेकिन वेट करने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। उसने बोर होकर अपना मोबाइल फोन निकाला और उस पर कोई गेम खेलने लगा। एक के बाद एक वो कई लेवल्स पार करता चला गया। अचानक एक लेवल पर जाकर वो चैलेंज पूरा नहीं कर पाया और गेम ओवर हो गया। एक बार फिर उसका ध्यान अपने फोन से हटकर अपने सामने वाली चेयर पर चला गया जो अब भी खाली पड़ी हुई थी। अब सिद्धार्थ को भी फिक्र होने लगी थी, आखिर सोनल को इतनी देर क्यों लग रही है। अब उसके लिए वहां बैठकर वेट करना मुश्किल हो रहा था, तो उसने खुद ही जाकर चेक करने का फैसला किया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वॉशरूम के सामने पहुंचते ही उसे गुस्से से भरी एक आवाज सुनाई दी, सोनल की बच्ची, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी आज तुझे। ये आवाज सुनते ही सिद्धार्थ बुरी तरह चौंक गया था। कुछ तो गलत हो रहा था सोनल के साथ, ये सोचकर ही गुस्से से उसके जबड़े कस गए थे। उसने पहले से भी ज्यादा तेजी से अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। सोनल जब वॉशरूम से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय पायल ने फुर्ती दिखाते हुए एक बार फिर उसके बालों को पकड़ लिया, मगर इस बार वो वहीं नहीं रुकी। सोनल को बालों से पकड़कर घसीटते हुए वो वापस उसे वॉशरूम के अंदर ले आई। पायल ने इस बार इतनी जोर से उसके बालों को पकड़ रखा था कि इस बार सोनल अपने होश खोने लगी थी। दर्द का एहसास भी अब उसे शायद ही हो रहा था। पायल के ऊपर इस वक्त पागलपन सवार था। गुस्से और सनक ने उसे कुछ एक्स्ट्रा पावर दे दी थी, जिस वजह से सोनल चाहकर भी उसकी ताकत के सामने कहीं नहीं टिक पा रही थी। सोनल को घसीटते हुए लाकर उसने उसे दीवार की तरफ धकेल दिया। सोनल दीवार के सहारे टिककर रुक गई। पायल ने एक तिरछी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, बहुत हिम्मत हो गई है ना तेरी, मेरे ऊपर हाथ उठाया तूने। पायल, तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो, रास्ता छोड़ो मेरा। सोनल ने अब पैनिक होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पायल सचमुच पागलों की तरह हंसने लगी थी। पागल लग रही हूं ना मैं तुझे? ओके, मैं तुझे दिखाऊंगी आज कि मैं कितनी बड़ी पागल हूं। अपनी बात खत्म होते ही उसने सोनल को पीछे से उसके बालों से पकड़ लिया और पूरी ताकत के साथ उसका सिर दीवार पर दे मारा। सोनल के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में उसने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए होने वाले दर्द के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था, मगर आखिर में उसे अपने सिर पर कुछ अलग ही एहसास हुआ। उस टच में जो गर्माहट थी उसने उसके दिल के डर को काफी हद तक कम कर दिया था। और इसी के साथ उस शांत वॉशरूम में एक तेज आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोनल को हाथ लगाने की? सोनल ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसका सिर दीवार से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के हाथ से टकराया था। पायल उसका सिर दीवार पर मारती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने अपना हाथ दीवार और उसके सिर के बीच में रख दिया था। सोनल का दिल अब भी घबराहट के कारण जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। एक बार फिर उसकी हेल्प के लिए सिद्धार्थ उसके पास खड़ा था। सिद्धार्थ, वो बस इतना ही बोल पाई। आगे के शब्द उसकी सिसकियों में ही दबकर रह गए थे। सिद्धार्थ ने जब सोनल की हालत देखी तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसका ये रूप देखकर अब पायल डर से कांपने लगी थी। सोनल के बालों को पकड़े हुए उसके हाथों की पकड़ अब कमजोर पड़ने लगी थी। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ उसे सोनल को टॉर्चर करते हुए ऐसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। लास्ट टाइम जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसे याद करके ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, मगर उसने अब तक सोनल को छोड़ा नहीं था। सिद्धार्थ ने एक बार सोनल की तरफ देखा। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। बार बार खींचने के कारण पूरे बाल उलझे हुए से थे। उसके फोरहेड पर भी थोड़ी लाली नजर आ रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि सिद्धार्थ के रोकने के बावजूद उसे चोट आई थी। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर सिद्धार्थ का दिल तड़प कर रह गया। सिद्धार्थ की वजह से आज सोनल अपना काम छोड़कर उसके साथ यहाँ डिनर के लिए आई थी। उसका ध्यान रखना सिद्धार्थ की जिम्मेदारी थी। बेसिकली उसकी नाक के नीचे पायल सोनल को इतना टॉर्चर कर रही थी और उसे पता तक नहीं चला। एक ख्याल उसे रह रहकर अंदर से गिल्ट फील करवा रहा था। ये तो अच्छा ही हुआ कि वो ठीक टाइम पर वहां पहुंच गया। लेडीज वॉशरूम से आती आवाजों को सुनकर बिना कुछ सोचे समझे वो सीधे अंदर चला गया था। अंदर का नजारा देखकर उसका गुस्सा अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर गया। पायल ने सोनल के बालों को पकड़ रखा था और उसका सिर दीवार पर पटकने ही जा रही थी। आगे बढ़कर सोनल को छुड़ाने की कोशिश करनी या फिर पायल का हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करने में सोनल को ही सबसे ज्यादा तकलीफ होती। सो उसने बिना एक भी पल गंवाए सोनल और दीवार के बीच अपना हाथ रख दिया। इसके बाद वो तुरंत पायल की तरफ पलटा जो अब तक घबराई हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना तुम? शायद मेरी बातों को अब तक सीरियसली नहीं लिया तुमने। सिद्धार्थ ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। पायल अब तक शॉक थी। उसने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये देखकर सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसकी कलाई को पकड़कर जोर से दबा दिया। एक तेज दर्द के एहसास के साथ पायल के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। तुरंत सोनल को छोड़ते हुए वो उससे 2 कदम दूर हट गई। सिद्धार्थ ने सोनल का सिर सहलाते हुए धीरे से उसकी आंखों में देखकर पूछा, तुम ठीक हो ना? दर्द भरी नजरों से सोनल ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। सिद्धार्थ ने उसे अपने पीछे किया और खुद पायल और उसके बीच किसी दीवार की तरह आकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ फर्श पर गिरे पानी की वजह से पायल का पैर स्लिप हो गया और खुद को संभालने के बावजूद वो जाकर सिंक से टकरा गई थी, जिसकी वजह से उसकी कमर में तेज चोट लगी थी। उसने खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन सोनल के किक से उसके पैरों में भी काफी चोट आई थी। शायद इसी वजह से उसके पैरों ने भी उसका साथ नहीं दिया और वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई। उसके कपड़े पानी की वजह से खराब हो गए थे। अपनी इतनी बुरी हालत देखकर पायल हताशा से भरकर जोर से चिल्लाने लगी। सिद्धार्थ ने उसे दरवाजे की तरफ इशारा कर डांटते हुए कहा, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। सिद्धार्थ की गुस्से से भरी आवाज उसके दिल में एक खौफ पैदा कर रही थी। उसने एक सहमी हुई सी नजर सिद्धार्थ के ऊपर डाली और चुप हो गई। हालांकि पायल उस वक्त बहुत ही बुरी हालत में फर्श पर पड़ी थी, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ को उसके ऊपर कोई तरस नहीं आया। जो कुछ उसने सोनल के साथ किया था उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। सिद्धार्थ के कहने के बावजूद पायल अब तक वैसे ही फर्श पर पड़ी सोनल की तरफ एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में बेहिसाब नफरत छलक रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ ने झुंझलाते हुए उसकी नजरों के सामने आकर कहा, पायल मेहता, शायद तुम अपनी लाइफ से बोर हो गई हो नहीं? मेरे बार बार समझाने के बावजूद हर बार मेरे सब्र का इम्तिहान लेने की कोशिश करती रहती हो। जो कुछ भी तुमने सोनल के साथ किया है उसके बदले में मैं तुम्हारी इससे भी बुरी हालत कर सकता था। बट यू आर लकी क्योंकि सिद्धार्थ राय कपूर कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना अब तक तो तुम। कहकर सिद्धार्थ ने झुकते हुए पायल का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे धमकाते हुए कहा, आज मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, डोंट ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट्स। दोबारा अगर तुमने सोनल को हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर उसने एक झटके से पायल का हाथ छोड़ दिया। सोनल अब उसकी वाइफ थी और उसकी वाइफ की कोई इंसल्ट करे या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, ये बात वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करने वाला था। सोनल ने जब सिद्धार्थ की ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो अब भी सिद्धार्थ के ठीक पीछे खड़ी थी। उसने एक बार उसकी तरफ देखा और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके इमोशंस उसके ऊपर इस कदर हावी हो चुके थे कि मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। पायल ने जब सिद्धार्थ की बात सुनी तो उसके अंदर की नफरत और भड़क गई। गुस्से में उसके जबड़े कस गए।
हालांकि ऐसा करने से उसके बाएं गाल का दर्द और गहराने लगा था, जो दरअसल सोनल के थप्पड़ की वजह से अब हल्का सा सूज गया था। जब उसकी कमर और पैरों का दर्द कुछ कम हुआ तो दीवार का सहारा लेकर उसने खड़े होने की कोशिश की। उसने एक नजर अपने सामने खड़े सोनल और सिद्धार्थ के ऊपर डाली। उसे आज तक समझ में नहीं आया था कि आखिर सोनल में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है। इनफैक्ट वो तो सोनल से कहीं ज्यादा खूबसूरत, टैलेंटेड और सक्सेसफुल थी। फिर आखिर क्या वजह है जो सिद्धार्थ जैसा पहुंचा हुआ बिजनेसमैन सोनल जैसी लड़की के लिए उसके साथ इतनी बुरी तरीके से पेश आ रहा है। सिद्धार्थ की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो नमन का क्या? उसने नमन को 4 सालों तक अपना सारा वक्त दिया था। हर वो कोशिश की थी जिससे वो उसकी मुट्ठी में रह सके, लेकिन उसे भी आज पायल से ज्यादा सोनल की फिक्र थी। ये बात उसके दिल को छलनी करने के लिए काफी थी। सिद्धार्थ ने उसके साथ उस रात जो भी किया उससे पायल को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। नमन ने सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया था। लेकिन आज वो पब्लिक प्लेस पर थी, बल्कि आज तो उसके पास उसका हैंडबैग भी नहीं था जिसमें वो अक्सर अपनी जरूरत की सारी चीजें रखा करती थी। अपना चेहरा छिपाने के लिए ना तो आज उसके पास मास्क था और ना ही सनग्लासेस। नमन से मिलने की जल्दी में वो बस एक छोटे से क्लच पैक में जरूरत का सामान और फोन लेकर ही यहाँ चली आई थी। आज अगर उसे किसी ने भी ऐसी हालत में देख लिया और उसकी पिक्चर सोशल मीडिया पर डाल दी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसका सारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। पायल के हाथ से उसका सब कुछ निकल चुका था, और जब इंसान के पास खोने को कुछ ना बचा हो तो फिर उसे किसी बात का डर नहीं रह जाता। भाड़ में जाए मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, भाड़ में जाए उसका एक्टिंग कार्य। अगर इन दोनों ने मिलकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी है तो वो भी बराबर का हिसाब रखेगी। वो भी सोनल और सिद्धार्थ की जिंदगी को इतना ही मुश्किल बना देगी। अचानक इस ख्याल के साथ ही पायल के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो पागलों की तरह उन दोनों की तरफ देखकर हंसने लगी। सिद्धार्थ ने जब पायल को हंसते हुए देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई थी। पायल को देखकर ही उसका मन खराब हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर कुछ देर और वो उसकी नजरों के सामने रही तो शायद वो खुद अपने हाथों से अपनी आंखें फोड़ लेगा। सो पीछे पलटते हुए उसने सोनल का हाथ पकड़ा और बोला, लेट्स गो। उन दोनों को जाते देखकर पायल पीछे से चिल्लाई, सिद्धार्थ, जानना नहीं चाहोगे मैंने इसे किस बात की सजा दी है? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के कदम रुक गए थे। बिना उसकी तरफ देखे ही उसने सपाट लहजे में जवाब दिया, आई डोंट केयर अबाउट द रीजन। तुमने सोनल को हर्ट करने की कोशिश की, मेरे लिए बस यही रीजन काफी है। इसके आगे मुझे ना कुछ और जानना है और ना ही कुछ पूछना है। उसकी बात सुनकर पायल की हंसी एक पल में गायब हो गई। गुस्से में दांत पीसते हुए उसने अपना हाथ दीवार पर दे मारा और चिल्लाई, जिसे तुम इतने प्यार से अपने साथ लिए जा रहे हो ना, वो यहाँ तुम्हारे पीठ पीछे मेरे नमन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। तुम्हें अभी लगता है इसकी जैसी लड़की तुम्हारे प्यार के काबिल है, जो हर दूसरे लड़के को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती रहती है? या फिर शायद तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है कि एक लड़की को भी नहीं संभाल पा रहे हो तुम, तभी उसे बार बार मेरे फियांसे की जरूरत पड़ती रहती है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। पीछे पलटते हुए उसने सीधे पायल की आंखों में झांका, जो इस वक्त अपने होंठों पर एक जहरीली मुस्कान लिए उसकी तरफ ही देख रही थी। अपनी बातों का असर होते देखकर पायल की मुस्कान और चौड़ी हो गई थी। उसने एक हल्की सी हंसी के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, सुनकर बुरा लगा? मुझे नहीं पता था कपूर इंडस्ट्रीज का सीईओ इतना स्टूपिड है कि एक लड़की का असली चेहरा भी नहीं देख पाएगा। तुम्हारी पीठ पीछे वो पराये मर्दों के साथ उछल उड़ा रही है और तुम्हें कोई खबर ही नहीं है। स्ट्रेंज। कहते हुए उसने सोनल की तरफ देखकर हल्के से अपनी आंख दबा दी। पायल की बातें सुनकर सोनल के चेहरे का रंग उड़ गया था। कहीं सिद्धार्थ ने पायल के बहकावे में आकर उसे गलत ना समझ लिया हो। ये सोचकर ही घबराहट के मारे उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। उसने पायल की तरफ से अपनी नजरें हटाई और तुरंत सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मगर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उस वॉशरूम में सिद्धार्थ की आवाज गूंजी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुम्हें लोगों की इंसल्ट करने का और उनसे बेवजह उलझने का इतना ही शौक है तो तुम अपना ये शौक मेरे साथ पूरा कर लिया करो, ठीक है मिस पायल मेहता? लेकिन गलती से भी कभी सोनल की इंसल्ट करने की कोशिश मत करना। एक पल को रुककर आराम से खड़ी होकर अपने हाथ बांधते हुए पायल की तरफ देखकर उसने पूछा, और क्या कह रही थी तुम? सोनल तुम्हारे फियांसे नमन सिंघानिया को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी? कहते हुए उसे हंसी आ गई। उसने सोनल की तरफ मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से पूछा, ये सही कह रही है? सोनल ये सब देखकर पाने को रही थी। उसे पायल की फिक्र नहीं थी, उसे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि कहीं किसी गलतफहमी में आकर सिद्धार्थ उसे गलत ना समझ ले। बिल्कुल नहीं। सोनल ने परेशानी से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ वापस पायल की तरफ मुड़ गया और पायल की तरफ देखकर एक स्माइल करते हुए बोला, सुन लिया तुमने, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसी किसी भी सिचुएशन में अक्सर लड़कियों को ही गलत समझा जाता है, लेकिन वो इतनी लकी थी कि उसे सिद्धार्थ जैसा लाइफ पार्टनर मिला था जिसने हमेशा हर सिचुएशन में उसी का साथ दिया था, और इस वक्त भी वो यही कर रहा था। सोनल को तो उसके सामने कुछ एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। आंखों में आंसू लिए वो एक टक प्यार से बस उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। घबराहट और दर्द की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था, आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन वो उन्हें बाहर आने से रोक रही थी। पायल के सामने वो किसी भी तरह से खुद को कमजोर पड़ने नहीं देना चाहती थी। सो 2-4 बार गहरी सांसें लेते हुए उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की। पायल को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सोनल के बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद भी सिद्धार्थ उसकी साइड लेगा। उसका जवाब सुनकर वो शॉक्ड रह गई थी। उसे भी अच्छी तरह से पता था कि ऐसी बातें सुनने के बाद किसी भी आदमी की जजमेंट करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, इसलिए उसने जानबूझकर सिद्धार्थ के सामने ऐसी बातें कही थी ताकि वो सोनल को वहीं छोड़कर चला जाए। लेकिन उसकी उम्मीदों से अलग सिद्धार्थ ने सोनल का साथ दिया था, लेकिन वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। इन कुछ पलों में उसके चेहरे में कई रंग बदले। उसे आज एक बार फिर सोनल की किस्मत पर रश्क हो रहा था। आखिर क्या चीज है ये लड़की, इतनी आसानी से कैसे ये सारे लड़के इसके पीछे पागल होते जा रहे हैं? जबकि उसे सिर्फ एक नमन को ही अपने बस में करने में कितने साल लग गए थे, लेकिन शायद फिर भी वो पूरी तरह से उसे अब तक अपना नहीं बना पाई थी। नमन के दिल में सोनल के लिए जो स्पेशल जगह बनी हुई थी उसे पायल अब तक मिटा नहीं पाई थी। उसने एक बार खा जाने वाली नजरों से सोनल की तरफ देखा और फिर एक जोरदार ठहाका लगाकर हंसती हुई बोली, देखा, तुम्हें भी कितनी बुरी तरह अपने जाल में फंसा रखा है इसने। आखिर ऐसा क्या जादू चलाया है इस चुड़ैल ने तुम पर जो तुम इसकी हर बात बिना सोचे समझे यकीन कर रहे हो? कुछ छूट भी तो। पायल की बात पूरी होने से पहले ही सिद्धार्थ ने उसे बीच में रोक दिया। मैं अगर अपनी गर्लफ्रेंड की बातों पर ट्रस्ट नहीं करूंगा तो मैं किस पर करूंगा? तुम्हारी जैसी धोखेबाज पर। फॉरगेट इट, सिद्धार्थ ने उस पर तंज कसते हुए कहा। सिद्धार्थ ने तो एक बहुत ही सिंपल सी बात कही थी, लेकिन उसका असर ये हुआ कि वहां मौजूद दोनों लड़कियां हैरानी से इसकी तरफ देखने लगी। ऑफ कोर्स सिद्धार्थ को देखते हुए उन दोनों के ही मन में अलग अलग फीलिंग्स थी।
सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल के दिल ने जोरों से धड़कना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ को उसके ऊपर कितना भरोसा है ये सोचकर ही उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका दिल हो रहा था इसी वक्त वो उसे कसकर गले से लगा ले। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया था। दूसरी तरफ पायल इसकी बात सुनकर खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। उसे तो अभी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने वाकई सिद्धार्थ के मुंह से ऐसा कुछ सुना है। आखिर क्यों सिद्धार्थ इस लड़की के ऊपर अपनी आंखें बंद करके भरोसा करता है? ये सवाल अब उसे चुभने लगा था। न चाहते हुए भी अब पायल खुद को सोनल के साथ कंपेयर करने लगी थी। पायल आज यहाँ नमन से मिलने आई थी और उसने आज पायल की हेल्प करने से इनकार कर दिया था। लेकिन पायल को अब उस वजह से ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची थी जितना ये सोचकर हो रही थी कि सोनल सिद्धार्थ के साथ खुश है और सिद्धार्थ उसे इतना ज्यादा प्यार करता है। ये बात वो किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। सोनल की तरफ पलटते हुए वो गुस्से में भरकर बोली, खुश है ना अब तू? सब पर अपना ऐसा जादू चला रखा है तूने कि सब तुझे सही समझते हैं और मुझे गलत। इतने सालों तक तुझे पालने से तो अच्छा होता कि मॉम डैड ने किसी कुत्ते को पाल लिया होता। एटलीस्ट वो हमारा वफादार तो होता तेरी तरह। मगर पायल की बात अधूरी रह गई। उसकी बातें सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने तेजी से आगे बढ़कर पायल की गर्दन पकड़ ली। लगता है तुम्हें सचमुच अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है पायल मेहता, इसलिए मेरे बार बार मना करने के बावजूद तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है। हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी सोनल के बारे में इतना सब बोलने की? उसने गरजते हुए कहा। सिद्धार्थ ने इस बार इस बात की भी परवाह नहीं की थी कि उसके सामने कोई लड़की है। उससे भद्र उसने अपनी पूरी ताकत से पायल का गला दबा रखा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि पायल सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी थी और पथराई नजरों से वो एक टक सिद्धार्थ को देखे जा रही थी। लेकिन उसने एक बार भी खुद को छुड़ाने या चिल्लाने की कोई कोशिश नहीं की। सिद्धार्थ का ये रिएक्शन देखकर इस हालत में भी उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई, जिसने सिद्धार्थ के गुस्से को और भड़काने का काम किया। पायल का चेहरा अब सफेद पड़ने लगा था। ये देखकर सोनल बुरी तरह घबरा गई थी। सिद्धार्थ के ऊपर इस वक्त खून सवार था। गुस्से में उसे इतना भी अंदाजा नहीं रह गया था कि वो पायल की जान लेने वाला था। सोनल ने पैनिक होते हुए सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर पायल को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, सिद्धार्थ छोड़ दो इसे, प्लीज छोड़ दो इसे। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर एक पल को कसमसाया, लेकिन वो आज किसी भी तरह पायल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पायल की अब तक की बार बार की हरकतों से वो तंग आ चुका था। सांस नहीं ले पाने के कारण पायल की आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। तेरी भीख में दी हुई जिंदगी से बेहतर है कि मैं इसके हाथों मर जाऊं। उसने सोनल की तरफ नफरत से देखते हुए कहा। उसके गले की आवाज भी बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। फिर उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, पहले तो तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने मुझे मारा और अब तुम मुझे सब करके धमकाने की कोशिश कर रहे हो। हिम्मत है तो जान लेके दिखाओ मेरी, you bastards! कहते हुए पायल की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। पायल की बात सुनकर सिद्धार्थ ने भी उसके गले पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया था। पायल की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। तेज प्रेशर के कारण वो 2 कदम पीछे हट गई। पायल के दाएं पैर की हील में काफी जोर की चोट लगी थी। शायद पैर में मोच आ गई थी। पैर पर जोर पड़ने की वजह से दर्द की एक तेज लहर ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया था। उसके मुंह से एक घुटी हुई सी चीख निकल गई थी। डिसअपॉइंटमेंट की वजह से शायद अब उसकी जीने की चाहत भी खत्म हो गई थी। इसलिए सिद्धार्थ के इतनी जोर से गला दबाने के बावजूद वो किसी भी तरह से खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रही थी। आज वो यहाँ इस रेस्टोरेंट में नमन से ही मिलने आई थी, लेकिन उससे बात करने के बावजूद उसे ऐसा कोई तरीका समझ में नहीं आया था जिससे वो मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बर्बाद होने से बचा सके। नमन ने उसे उसके डैड को जेल होने से बचाने की भी कोई उम्मीद नहीं दी थी। बाद में जब वो वॉशरूम आई तो उसे यहाँ सोनल नजर आ गई और उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे सिद्धार्थ भी आ गया था। इतनी देर से वो यहाँ के लिए इन दोनों का सामना कर रही थी। आखिर क्यों नमन अब तक एक बार भी उसकी खबर लेने नहीं आया? क्यों नहीं हर बार नमन भी आकर उसे ऐसे ही हर मुसीबत से बचा लेता है जैसे सिद्धार्थ हर बार सोनल को बचा लेता है? सोनल पायल की हालत देखकर थोड़ा सैड फील कर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिर आज पायल जिस सिचुएशन में थी उसमें उसी की तो गलती थी। अगर आज पायल ने उसके साथ यहाँ ऐसे बिहेव नहीं किया होता और चुपचाप अपने रास्ते चली गई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। मगर ये उसकी बुरी किस्मत ही थी कि सिद्धार्थ ने उसे सोनल को टॉर्चर करते हुए देख लिया था और अब वो उसी की सजा भुगत रही थी। आई होप आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है उससे तुम्हें थोड़ी अक्ल आई होगी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूँ। अगर तुमने सोनल को हर्ट करने की कोशिश की तो उसका सीधा मतलब है कि तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की है, और जो मुझे हर्ट करने की कोशिश करता है ना उसे मैं आगे कुछ भी करने के लायक नहीं छोड़ता हूँ। इतना कहकर उसने एक झटके से पायल का गला छोड़ दिया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसे अपने पीछे से पायल की आवाज सुनाई थी, तेरी वजह से ये सब हुआ है ना, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा। पायल एक बार फिर से सोनल को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा कुछ कर पाती उससे पहले ही उसने सोनल को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। पायल का ये वार पूरी तरह खाली चला गया था। सिद्धार्थ को अभी उसे वार्निंग दिए हुए 10 सेकंड भी नहीं हुए थे और वो ढीठ की तरह एक बार फिर से सोनल को हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। इस बार सिद्धार्थ का भी हाथ उठ गया, लेकिन सही समय पर उसने खुद को रोक लिया। सिद्धार्थ का उठा हुआ हाथ देखकर भी पायल ने एक बार के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। उसने उसके ऊपर तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? मारो ना मुझे। अभी अभी तुमने कहा था ना कि तुम लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। इतनी तेजी से तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता। कहते हुए पायल हंसने लगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ स्पीचलेस हो गया था। पायल जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें कर रही थी। उसने गुस्से से गरजते हुए कहा, किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की लिमिट होती है। अब तक तो मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा था क्योंकि मेरे मॉरल्स मुझे किसी लड़की के साथ गलत बर्ताव करने की इजाजत नहीं देते, लेकिन ये भी एक सच है कि अगर आज मैंने तुम्हें ऐसे जाने दिया ना तो मुझे इस बात का अफसोस जिंदगी भर रहेगा। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे खुद ही याद दिला दिया। इतना कहकर फुर्ती से घूमते हुए उसने सोनल की कलाई पकड़ी और उसे जोर से घुमाते हुए पायल के गाल पर थप्पड़ मारते मारते एकदम से रुक गया। पायल की आंखें घबराहट से बंद हो गई थी, लेकिन जब कुछ देर तक किसी ने भी उसे हिट नहीं किया तो उसने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली। इसकी चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी है और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, सिद्धार्थ ने प्यार से सोनल की आंखों में देखते हुए कहा और अपना एक पैर पायल के पैर पर अड़ा दिया। पायल अचानक इस बात को सह नहीं पाई और लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई। गिरने की वजह से उसे काफी चोट आई थी। अपना पैर पकड़ते हुए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और दर्द को सहने की कोशिश करने लगी। उसने 1-2 बार उठने की कोशिश की, लेकिन अब वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सोनल ने अपने सामने जब ये नजारा देखा तो उसकी घबराहट और बढ़ गई थी।
सिद्धार्थ। उसने अपने कांपते हाथों से कसकर सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया था। सिद्धार्थ ने एक प्यार भरी स्माइल के साथ उसे देखते हुए प्यार से उसके गालों को थपथपाया और फिर गुस्से में पायल की तरफ देखते हुए बोला, मेक श्योर कि आज का लेसन तुम्हें हमेशा याद रहे। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर फिर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो किसी दिन पब्लिकली तुम्हें सोनल के सामने घुटनों पर ले आऊंगा और तुम खुद सोनल के पैर पकड़कर उससे अपनी की हुई हर गलती के लिए माफी मांगोगी। इतना कहकर उसने तेजी से सोनल का हाथ पकड़ा और तेजी से वहां से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ ने आज थोड़ी ज्यादा ही वाइन पी ली थी, इसलिए वो आज ड्राइव करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद उसने कोई टैक्सी भी नहीं बुलाई। उसका मूड बेहद खराब था, सो वो बस कुछ देर अकेला रहना चाहता था। धीरे धीरे सड़क के किनारे टहलते हुए वो पैदल ही वहां से दूर जा रहा था। सोनल ने जब उसका चेहरा देखा तो उसे लगा वो शायद अभी पायल की बातों की वजह से गुस्से में है। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई सिद्धार्थ से कुछ भी कहने या पूछने की। वो बस चुपचाप उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसे फॉलो करने लगी। पीछे से वो किसी लंबे चौड़ी स्ट्रीट स्टैचू के जैसे लग रहा था। सिद्धार्थ की हाइट करीब 1.8 मीटर रही होगी। उसके मुकाबले सोनल की हाइट बहुत कम थी, मुश्किल से वो उसके कंधे तक आती थी। आज सोनल को समझ आ रहा था जैसे अभी भी उसे सिद्धार्थ के बारे में काफी कुछ जानना बाकी है। हाँ, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कभी कभी बच्चों जैसे भी बिहेव करता है। उसे हमेशा सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए होता है और इस वजह से कभी कभी सोनल को झल्लाहट भी होती है। लेकिन फिर भी उसे इन सब की आदत हो गई थी। जब वो अच्छे मूड में होता है तो अपने आसपास मौजूद लोगों को भी अपनी बातों से खुश कर देता है, लेकिन जब उसका मूड खराब हो जाता है ना, तो फिर उसमें और किसी टाइम बम में ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। दोनों ही कभी भी आपके सामने फटकर आपकी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद भी कर सकते हैं। यही नहीं, उसकी जुबान करेले से भी ज्यादा कड़वी है। अच्छी चीजें आप रेयर केस में ही उसके मुंह से सुन सकते हैं, लेकिन इन सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए उसके पास एक बहुत बड़ा दिल था जो हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता था। आज सिद्धार्थ ने सोनल के लिए जो किया था ना, उससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर ये पूरी दुनिया भी एक दिन उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी ना, तब भी सिद्धार्थ हमेशा उसकी हेल्प के लिए उसके साथ खड़ा नजर आएगा। और ये फीलिंग ही काफी थी सिद्धार्थ के लिए उसके प्यार को और बढ़ाने के लिए। वॉक करते हुए सिद्धार्थ ने अपनी आदत के मुताबिक सिगरेट जला ली थी और उसके लंबे लंबे कश मारने लगा था। 10 मिनट के अंदर उसने 3 सिगरेट खत्म कर डाली थी। तीसरी सिगरेट खत्म होने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और किसी का नंबर डायल कर दिया। इतनी दूर से उसे ये तो पता नहीं चल पाया कि उसने किसको कॉल किया था और उसने सिद्धार्थ से क्या बात की थी, लेकिन सिद्धार्थ की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने तुमसे जो काम करने को कहा था वो अब मुझे कल तक ही कंप्लीट मिलना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं ना? ओके, वेरी गुड। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इस कॉल के बाद उसका गुस्सा कुछ हद तक कम हो गया था। अपने पीछे आती कदमों की आहट पर जब जाकर उसका ध्यान गया, उसने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा। तुम अब तक मेरे पीछे क्यों आ रही हो? घर क्यों नहीं गई अब तक? उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी झलक रही थी। सोनल तो कब से उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन डर की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। अब जब खुद सिद्धार्थ ने ही उससे सवाल किया तो वो दौड़कर उसके पास आकर खड़ी हो गई। मुझे अकेले नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ ही घर जाऊंगी। हाँ। सिद्धार्थ कुछ पलों तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर आगे बढ़ता हुआ बोला, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। थोड़ी देर वॉक कर लूंगा तो मेरा मूड सही हो जाएगा, तुम चली जाओ। मगर सोनल भी तुरंत उसके साथ ही चलने लगी। इसके बाद वो उसके पीछे नहीं बल्कि उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। सिद्धार्थ, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? उसने थोड़ा डरते हुए सवाल किया। नहीं, सिद्धार्थ ने दूसरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। हाँ, वो नाराज था, लेकिन सोनल से नहीं, अपने आप से। सिद्धार्थ को अब तक यही लगता था कि उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और जो उसके अपने हैं, जिनसे वो प्यार करता है, उसके होते हुए कोई भी उन्हें खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन आज उसके साथ होते हुए सोनल को इतना सब कुछ झेलना पड़ा था। सोनल उससे सिर्फ कुछ ही मीटर के फासले पर थी, फिर भी वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। इस बात से उसे गिल्ट फील हो रहा था। चलते चलते वो अचानक रुक गया। उसने मुड़कर सोनल की तरफ देखा और अपना सिर झुकाते हुए धीरे से बोला, आई एम, लेकिन इसके आगे के वर्ड्स वो बोल नहीं पाया। वो सोनल से कहना चाहता था, सोनल, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, लेकिन उसकी जुबान ने उसका साथ नहीं दिया और उसकी बात अधूरी ही रह गई। उसने कभी किसी से ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसलिए उसे ये सब कहते हुए ऑकवर्ड फील हो रहा था। आखिर वो सिद्धार्थ रॉय कपूर था। ये सब बोलने के बाद शायद वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी वाली गिल्ट में चला जाता। सो इट्स बेटर टू बी साइलेंट। कुछ कहा तुमने? सोनल ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ, नहीं तो वो सब छोड़ो। वो पागल लड़की कह रही थी कि तुमने उसे मारा है? सच में? सिद्धार्थ ने बात बदलते हुए पूछा। सोनल उसका सवाल सुनकर सरप्राइज हो गई थी, मगर फिर उसने मुस्कुराकर अपना सिर झुकाते हुए पूछा, मैंने कुछ गलत किया क्या? सोनल का जवाब सुनकर फाइनली सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा किया जो तुमने उसे सबक सिखा दिया। मैंने पहले भी कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी परेशान करने की कोशिश करे तो बिना डर उसके कान के नीचे 2 लगा दो, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। न जाने क्यों सिद्धार्थ को इस वक्त सोनल पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्वीट और इनोसेंट सी वाइफ अब फाइनली थोड़ी सी बड़ी हो गई है। लेकिन फिर अगले ही पल उसे फिर से खुद पर गुस्सा आने लगा था। उसने खुद ही शादी के बाद सोनल से कहा था कि अब से वो उसकी जिम्मेदारी है और वो हर तरीके से उसका ध्यान रखेगा। लेकिन आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में उसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। अच्छे खासे मूड का कचरा हो गया आज। सिद्धार्थ ने थोड़ी फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा, वो तो है। सोनल ने भी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ जवाब दिया। उसके बाद उन दोनों की ही बीच खामोशी छा गई थी। आज वो दोनों जिस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आए थे ना, वो शहर से थोड़ा अलग हटकर था। अक्सर शहर के शोर शराबे से दूर सुकून के कुछ पल बिताने के लिए लोग यहाँ चले आते थे। ये एरिया भी डेवलप था, लेकिन अभी यहाँ शहर की चकाचौंध नहीं पहुंची थी। इस वजह से यहाँ की हवाओं में सुकून ज्यादा था। अभी रात के सिर्फ 8 ही बजे थे, लेकिन सड़कें पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी। कभी कभी 1-2 गाड़ी जरूर उनके पास से होकर गुजर जाती थी। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लैंप्स की लाइट इन पेड़ों की पत्तियों से छनकर सड़कों पर कुछ अलग ही छटा बिखेर रही थी। इतनी देर में इतना सब कुछ हो गया था कि सोनल अपने पेट दर्द के बारे में तो भूल ही गई थी। लेकिन अब जब वो रिलैक्स हो गई थी, तब उसका पेट दर्द अब उसे खुलकर परेशान करने लगा था। दर्द के कारण उसे चलने में भी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि सिद्धार्थ अभी वापस नहीं जाना चाहता था और वो सिद्धार्थ के साथ इन पलों को जीना चाहती थी। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो सोनल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सड़क के किनारे बने एक छोटे से लॉन की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अब सिद्धार्थ, हम थोड़ी देर वहां बैठ सकते हैं?
उसने पूछ तो लिया, मगर उसे भी यकीन नहीं था कि सिद्धार्थ उसकी रिक्वेस्ट मानेगा। मगर उम्मीद से अलग सिद्धार्थ ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उस लॉन की तरफ बढ़ गया। इस समय तक टेम्परेचर दिन के मुकाबले काफी कम हो चुका था। लॉन में घास काफी अच्छी शेप में थी, जो दिखने में किसी ग्रीन मैट्रेस के जैसे लग रही थी। उनके बीच से झिंगुरों की बोलने की आवाज भी आ रही थी। वो दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे के बिल्कुल पास आकर बैठ गए थे। दोनों की ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से क्या बात करें। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ बोलने की कोशिश की और दोनों के ही मुंह से सेम क्वेश्चन निकला, तुम्हारे हाथों में ज्यादा चोट तो नहीं आई थी? एक पल को तो दोनों चौंक गए, मगर फिर दोनों को ही हंसी आ गई। सिद्धार्थ ने उसे सवाल इसलिए किया था क्योंकि उसने पायल को थप्पड़ मारा था, और सोनल ने उसे सवाल इसलिए किया था क्योंकि उसे चोट से बचाने के लिए उसने अपना हाथ दीवार और सोनल के सिर के बीच लगा दिया था। सो ऑब्वियसली चोट तो उसे भी लगी थी। सिद्धार्थ ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मर्द को दर्द नहीं होता। वो अलग बात थी कि उसके हाथ में जोर की चोट भी लगी थी और उसे दर्द भी हो रहा था। उसने एक बार सोनल के फोरहेड की तरफ देखा, वहां चोट का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। भले ही उसे चोट लग गई हो, लेकिन उसका एफर्ट बेकार नहीं गया था। ये उसके लिए ज्यादा सुकून की बात थी। सोनल को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। दर्द तो उसे भी हो रहा था, लेकिन हाथ में नहीं, पेट में। धीरे से अपने हाथों से अपने पेट को दबाते हुए उसने इस दर्द को कम करने की कोशिश की। सिद्धार्थ बैठे बैठे थक गया था, सो वो वहीं लॉन में ही घास पर लेट गया। उसने अपना एक हाथ अपने सिर के नीचे तकिए की तरह रख लिया और दूसरे हाथ से घास से खेल रहा था, मगर उसके दिल में अभी भी हलचल मची हुई थी। उसने आसमान में चमकते हुए तारों की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, सोनल। सोनल अभी भी दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश में लगी हुई थी। सिद्धार्थ के अचानक पुकारने पर उसने बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब दिया, आओ। हाँ। उसकी आवाज में छुपे दर्द को सिद्धार्थ ने तुरंत नोटिस कर लिया। चौंकते हुए सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी तरफ मुड़कर देखा। क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? हाँ? उसने सोनल से सीधा सवाल किया। सोनल उसका सवाल सुनकर सरप्राइज हो गई थी, वो भी इतनी ज्यादा कि उसके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकला। ये देखकर सिद्धार्थ तुरंत उठकर बैठ गया। कुछ पूछा है मैंने तुमसे, जवाब दो मुझे। सिद्धार्थ ने अब थोड़ी सख्ती के साथ पूछा। सिद्धार्थ फिर से वापस गुस्सा ना हो जाए, इस डर से सोनल ने बोलने की कोशिश की, मगर घबराहट और दर्द के कारण वो कुछ भी क्लियर नहीं बोल पा रही थी। मुझे ना, अभी उसने हकलाते हुए किसी तरह इतना ही बोला था कि इरिटेट होकर सिद्धार्थ ने उसको कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमा दिया। क्या? मैंने कुछ पूछा है ना? मगर सोनल के पीले पड़ते चेहरे और माथे से आते पसीने को देखकर उसके बाकी के वर्ड्स मुंह में ही रह गए। सोनल क्या हुआ है? उसने एकदम से घबराते हुए पूछा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने उसे पकड़ते हुए परेशानी से ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, उस पायल ने तुम्हें कहाँ मारा था? नहीं, ये पायल की वजह से नहीं, एक्चुअली मेरे पेट में दर्द है। सोनल ने अब थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया। उसकी पहली लाइन सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा रिलैक्स हो गया था, मगर उसकी दूसरी लाइन सुनकर उसकी टेंशन पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। कब से हो रहा है दर्द? उसने इस बार अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा। सोनल ने कहा, बस डिनर के बाद से ही होना शुरू हो गया था। इसका मतलब जब तुम वहां वॉशरूम में पायल के साथ थी तब भी तुम्हें दर्द हो रहा था? सिद्धार्थ ने हैरान होते हुए पूछा। सोनल ने कहा, हाँ। सिद्धार्थ ने आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ लेते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तुम्हारा दिमाग सच में खराब है क्या? तुम्हें पता भी है तुमने अपना कितना टाइम उस पागल लड़की के साथ वेस्ट किया है? उसने सोनल को डांटते हुए कहा। उसे गुस्से में देखकर सोनल से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। सिद्धार्थ ने परेशानी से एक बार अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मुझे बताया तो होता कि तुम्हें दर्द हो रहा है। क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ मेरे साथ इतनी दूर तक चलकर आने की? घर जाकर आराम करना चाहिए था ना तुम्हें। सोनल को इतना डांटने के बाद भी सिद्धार्थ का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो तो उसे 4-5 बातें और सुनाने के मूड में था, ताकि वो आगे से कभी ऐसी हरकतें ना करे। लेकिन जब उसने सोनल के दर्द से भरे चेहरे की तरफ देखा तो इसके आगे और कुछ भी नहीं बोल पाया। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था, माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। अपने हाथ से अपने पेट को दबाते हुए वो बस किसी तरह दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। बहुत ज्यादा दर्द है क्या? सिद्धार्थ ने परेशान होते हुए पूछा। सोनल उसकी डांट सुनकर इतना घबरा गई थी कि उसने साफ झूठ कह दिया, नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। हाँ, ठीक है। और वैसे भी दर्द बर्दाश्त करने लायक था, तभी तो वो इतनी दूर तक सिद्धार्थ के साथ चलकर आई थी, वरना वो बीच रास्ते में ही बेहोश नहीं हो गई होती। इसलिए सोनल को अपने इस जवाब में कोई झूठ नजर नहीं आया। सिद्धार्थ जानता था वो झूठ बोल रही है। उसने तुरंत उठते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। उसने सोनल के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और सड़क की दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे। गाड़ी भी ना के बराबर ही नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे एक टैक्सी आती नजर आई, लेकिन वो पहले से ही फुल थी। करीब 5 मिनट तक दूसरी टैक्सी का इंतजार करने के बाद भी जब कोई और टैक्सी नहीं आई तो सिद्धार्थ ने फ्रस्ट्रेशन में अपने साइड में रखे एक ट्रंक को एक किक मारी और वापस सोनल के पास आ गया। यहाँ से तो कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है, अगर तुम थोड़ी देर और वेट कर सको तो मैं जाकर अपनी कार ले आऊँ। वो दोनों रेस्टोरेंट से काफी दूर आ चुके थे, लेकिन अगर सिद्धार्थ दौड़ता हुआ वापस जाता तो उसे वापस रेस्टोरेंट तक पहुंचने में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता, और फिर वापस ड्राइव करके यहाँ तक आने में बस 1 मिनट। लेकिन तुमने काफी ड्रिंक कर लिया सिद्धार्थ, तुम ड्राइव कर पाओगे? सोनल ने थोड़ी परेशानी के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अब ऐसी सिचुएशन में ये सब सोचने का वक्त नहीं है, तुम बस यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है? कहते हुए उसने रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ लगा दी। सोनल वहीं बैठी हुई पीछे से उसे देखती रही। उसने एक गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और खुद से ही बोली, बिल्कुल पागल है ये लड़का, इतनी फिक्र करता है लेकिन मुंह से बोल नहीं सकता। सिद्धार्थ दौड़ते हुए अभी मुश्किल से 50 मीटर तक ही गया था, मगर फिर कुछ सोचकर वो रुक गया। सड़क के किनारे जो फुटपाथ बने हुए थे वहां इस वक्त काफी अंधेरा नजर आ रहा था। वहां लगे पेड़ों की वजह से वहां तक ठीक से रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। सड़कें भी पूरी तरह सुनसान थी। क्या ऐसे में सोनल को वहां अकेला छोड़ देना सही आइडिया था? अगर वहां इस वक्त कोई पियक्कड़ या चोर चक्का टाइप आदमी घूम रहा हो तो? ये ख्याल आते ही वो घबरा गया। तुरंत पीछे मुड़कर उसने वापस सोनल की तरफ दौड़ लगा दी। सोनल ने जब सिद्धार्थ को बिना गाड़ी लिए ही वापस आते हुए देखा तो उसे लगा शायद सिद्धार्थ कुछ भूल गया है, कहीं उसकी गाड़ी की चाबी तो यहाँ नहीं रह गई। अगले ही पल सिद्धार्थ हाँफते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। सोनल उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए? सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये सब पूछने का वक्त नहीं है, चलो मेरे साथ, उसने सोनल की तरफ देखते हुए कहा।
सोनल उसके बढ़े हुए हाथ की तरफ देखते हुए पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, मगर फिर उसने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। सिद्धार्थ ने उसे एकदम आराम से खींचते हुए उठने में हेल्प की। जब उसे यकीन हो गया कि उसे खड़ी होने में कोई परेशानी नहीं है, तब उसने उसका हाथ छोड़ दिया। सिद्धार्थ ने जब सोनल का हाथ पकड़ा था, तभी सोनल को ऐसा लगा जैसे उसका आधा दर्द तो यूं ही चला गया है। अपने उस हाथ की तरफ देखते हुए उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा, लेकिन वो अब तक पीछे मुड़ चुका था। उसे लगा शायद वो उसे भी अपने साथ ही रेस्टोरेंट तक लेकर जाना चाहता है, सो वो भी एक बार फिर से उसके पीछे चलने को तैयार हो गई थी। हालांकि उसे भी पता था कि इतनी दूर तक चलकर जाने में उसकी हालत खराब होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए वो बिना कुछ बोले सिद्धार्थ के आगे चलने का इंतजार करने लगी। लेकिन आगे बढ़ने के बजाय सिद्धार्थ अपने घुटनों पे हाथ रखते हुए नीचे की तरफ झुक गया और बोला, चलो ऊपर आ जाओ। मगर सोनल की समझ में नहीं आया कि सिद्धार्थ क्या करने की कोशिश कर रहा है। सिद्धार्थ ने जब सोनल को कंफ्यूजन से अपनी तरफ देखते देखा, तो उसने उसे एक स्माइल देते हुए कहा, आ जाओ, मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूँ। उसकी बात सुनकर सोनल तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए बस उसे ही देख रही थी। उसने एक बार अपने हाथों पर हल्के से पिंच किया और फिर अपना हाथ मसलते हुए सामने की तरफ देखा। वो सपना नहीं देख रही थी, सच में सिद्धार्थ उसे अपने कंधों पर कैरी करने की बात कर रहा था। उसने थोड़ी असमंजस के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए। उसकी धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। वो अभी भी कंफ्यूजन में थी कि क्या सच में सिद्धार्थ उसे अपनी पीठ पर कैरी करने वाला है। वैसे फिलहाल जो उसकी सिचुएशन थी ना, उसके हिसाब से उसका पैदल ना चलना ही बेस्ट था। थोड़ी देर तक जब सोनल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो सिद्धार्थ ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, कम ऑन, इतना क्या सोच रही हो तुम? तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सोनल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। अब अगर तुम अभी के अभी मेरी पीठ पर नहीं आई ना, तो तुम्हें प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। वार्निंग यू, जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा मैं तुम्हें। सिद्धार्थ ने थोड़ी नाराजगी से कहा। उसका ऑडियो सुनकर सोनल ने आखिरकार अपने कदम आगे बढ़ाए और जैसा सिद्धार्थ ने कहा था वैसा ही करते हुए उसने अपनी बाहें सिद्धार्थ के गले में डालते हुए अपना पूरा वेट सिद्धार्थ के ऊपर डाल दिया। इसी के साथ सिद्धार्थ उठकर खड़ा हो गया और सोनल के पैर हवा में झूल गए। उस सुनसान सड़क पर लैंप पोस्ट की हल्की मध्यम रोशनी के बीच सिद्धार्थ सोनल को अपने कंधों पर उठाए तेज कदमों से चला जा रहा था। सोनल की तबीयत को लेकर उसके चेहरे पर टेंशन नजर आ रही थी। आने जाने वाले जो भी दो चार लोग थे ना, वो उन्हें स्माइल करते हुए मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। उन्हें तो वो दोनों किसी क्यूट रोमांटिक कपल के जैसे लग रहे थे। सिद्धार्थ सोनल की हेल्थ को लेकर परेशान था, इसलिए वो जल्दी जल्दी वापस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाना चाहता था। सोनल उसकी पीठ पर एकदम कंफर्टेबल फील कर रही थी, इतनी कंफर्टेबल कि उसे अपने पेट का दर्द अब कम होता हुआ महसूस हो रहा था। सिद्धार्थ, सोनल ने धीरे से उसे पुकारा। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने उसी तरह चलते हुए जवाब दिया। सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइल के साथ अपनी गर्दन हिला दी। आज बस उसका मन हो रहा था कि वो बार बार सिद्धार्थ का नाम पुकारे। सोनल ने अपनी बाहें उसके गले के पास कसते हुए और अपने चेहरे को उसके कंधों पर टिका दिया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था जब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। इससे पहले भी सिद्धार्थ ने उसे कई बार हक किया था, लेकिन इस बार वो जिस पोजीशन में थी ना, वहां से वो उसे पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सकती थी। सिद्धार्थ के बाल कभी-कभी सोनल के गालों को छू जाते थे और कपड़ों से आती हुई सैंडलवुड वाली परफ्यूम की खुशबू, उससे तो वो बिल्कुल ही तरोताजा फील करने लगी थी। लास्ट टाइम किसने और कब उसे इस तरीके से अपनी पीठ पर उठाया था? सोनल अब यादों की दरिया में गोते लगाने लगी थी। लास्ट टाइम उसे इसी तरह प्यार से अपनी पीठ पर उठाने वाले उसके पापा थे, जो उसे ऐसे ही बड़े प्यार से संभाल कर अपने साथ घुमाने ले जाया करते थे। लेकिन ये सब करीब 10 साल पहले की यादें थी। बाद में नामा उसकी लाइफ में आया, जिसने हमेशा उसकी केयर की और हर जगह उसका साथ दिया था। लेकिन उसने भी कभी सोनल को इस तरह से ट्रीट नहीं किया था जिस तरह सिद्धार्थ किया करता था। सिद्धार्थ के साथ वो हमेशा खुद को सेफ और हर टेंशन से दूर फील करती थी। वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो रही थी कि उसका मन रोने को हो रहा था। आज की शाम सिद्धार्थ ने उसे ऐसे बहुत से मोमेंट्स दिए थे जब वो बार बार इमोशनल हुई थी, लेकिन हर बार उसे अपने इमोशंस पर काबू पाते हुए अपने आंसुओं को रोकना पड़ता था। लेकिन अब उससे इन आंसुओं को और रोक पाना मुश्किल हो गया था। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बार उसके आंसू खोलकर उसकी आंखों से बह निकले थे। सिद्धार्थ उसे रोते हुए ना देख ले, इसलिए उसने तुरंत अपने सिर को पीछे करते हुए अपने आंसुओं को उसकी शर्ट पर गिरने से रोक दिया। अब उसे अपने दिल पर बड़ा बोझ थोड़ा हल्का होता हुआ सा लग रहा था। सिद्धार्थ, मैं ज्यादा भारी हूँ क्या? उसने वापस अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए पूछा। भारी तो बहुत हो तुम, आज तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। सिद्धार्थ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, लेकिन सोनल को उस पर जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने उसे एक स्माइल देते हुए कहा, थैंक यू सिद्धार्थ। अगर आज वो सही वक्त पर वॉशरूम में नहीं पहुंचा होता ना, तो पायल ने तो पक्का ही उसका हुलिया बिगाड़ दिया होता। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेंशन नॉट। वैसे अब मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, सो आई थिंक अब तुम्हें मुझे नीचे उतार देना चाहिए, मैं चल सकती हूँ। सोनल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिद्धार्थ ने शॉर्ट आंसर दिया, लेकिन रुकने या सोनल को अपनी पीठ पर से नीचे उतारने की कोई कोशिश नहीं की। अच्छा सिद्धार्थ, तुम जो ये सबको एकदम मुंह तोड़ वाला जवाब देते हो ना, ये मुझे भी सीखना है। तुम सिखाओगे ना मुझे? नेक्स्ट टाइम ना मैं खुद ही सबका मुंह तोड़ दिया करूंगी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनल ने थोड़ी मजाकिया लहजे में कहा। ये सुनकर सिद्धार्थ को भी हंसी आ गई। ओके, आई विल ट्रेन यू। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मैं कोई ट्रबल मेकर हूँ? हाँ? सिद्धार्थ उसकी इस बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही सोनल ने आगे से कहा, देखो ना, कुछ भी तो नहीं आता मुझे, हर बार तुम्हें आना पड़ता है मेरी हेल्प के लिए। सच कहूं तो ये सब देखकर ना कभी-कभी मुझे नफरत होने लगती है खुद से, लेकिन मैं क्या करूं सिद्धार्थ, मैं ऐसी ही हूं। मैं तो किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर पाती हूं। कभी-कभी तो मुझे लगता है कि अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं आए होते ना, तो मेरा क्या होता। सोनल की आवाज में उदासी को महसूस करके सिद्धार्थ ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, वैसे तुमने काफी प्रोग्रेस की है, देखा था मैंने। पायल के गालों पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स छप गए थे। कोई भी इंसान एक ही दिन में खुद को कंप्लीटली तो चेंज नहीं कर सकता ना, सो इट्स ओके। थैंक यू सिद्धार्थ, कहते हुए सोनल के फेस पर वापस से एक स्माइल आ गई थी। नो नीड टू से थैंक्स, आफ्टर ऑल यू आर माय। कहते कहते सिद्धार्थ रुक गया। वो कहना चाहता था कि अपनी वाइफ के लिए ये सब करना उसका फर्ज है, लेकिन ये बात अपनी जुबान पर लाते हुए ना उसे थोड़ी हिचक हो रही थी, कहीं सोनल इसका कुछ गलत मतलब ना निकाले। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, आई मीन आखिर तुम मिसेस सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर हो, और जिसके साथ मेरा नाम जुड़ गया है, तो उसे परेशान करने वालों को मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? सोनल ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो उसे लगा शायद उसे अपनी बात को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सोनल, हमारी शादी किन हालातों में हुई थी तुम्हें तो पता ही है, लेकिन इस रिश्ते से भी ऊपर हमारा एक रिश्ता है। मैं दिल से तुम्हें अपनी फ्रेंड मानता हूँ।
और जब एक फ्रेंड मुसीबत में होता है ना तो दूसरे फ्रेंड का फर्ज है कि वो उसकी हेल्प करे। उसकी ये बात सुनकर सोनल के फेस पर से स्माइल गायब हो गई थी। सिद्धार्थ ने अब तक उसके लिए जो कुछ भी किया था, उसके बाद कब उसके दिल में उसके लिए एक स्पेशल कॉर्नर बनने लगा था ना, उसे भी पता नहीं चला था। आज पायल के सामने सिद्धार्थ ने जो कुछ भी किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं उसे भी लगने लगा था कि शायद सिद्धार्थ के मन में भी उसके लिए कुछ है। लेकिन उसके इस गुड फ्रेंड्स वाली एक्सप्लेनेशन ने एक पल में ही उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। जब सोनल के पेरेंट्स ने उसका रिश्ता नमन के साथ तय किया था ना, तब वो बहुत छोटी थी। प्यार क्या होता है इसका तो उसे एहसास भी नहीं था। बाद में उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके अंकल की फैमिली से ज्यादा उसे नमन ने सपोर्ट किया था। नमन जिस तरीके से उसका ख्याल रखता था, वो उसकी रिस्पेक्ट करती थी। उसकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वो नमन को खुश रख सके और उसकी किसी भी बात से नमन को किसी तरह की परेशानी ना हो। उसका और नमन का ये रिश्ता कई सालों तक चला। धीरे धीरे सोनल बड़ी हो गई। इतने सालों में नमन उसकी आदतों और उसकी जिंदगी में इस कदर समा गया था कि वो उससे अलग हटकर कुछ सोच ही नहीं पाती थी। पढ़ाई और नमन, इसके अलावा सोनल की दुनिया में शायद ही कुछ और था। सोनल ने अपने सारे सपने, सारा फ्यूचर बस नमन को लेकर ही सोच रखा था। लेकिन क्या ये प्यार था? इस सवाल का जवाब सोनल के पास तब भी नहीं था। लेकिन जब वो सिद्धार्थ से मिली तो उसे अपनी दुनिया बदली बदली सी लगने लगी थी। कई बार उसकी बातें और उसके एक्शंस सोनल के दिल की गहराइयों को छू जाते थे। और तो और जब कभी वो सिद्धार्थ के करीब होती थी ना, जाने क्यों उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। सोनल ने कभी किसी से प्यार नहीं किया था, इसलिए इस एहसास को समझने में उसे काफी वक्त लग गया था। वो ये नहीं जानती थी कि उसे सिद्धार्थ से लैला मजनू, हीर रांझा या फिर रोमियो जूलियट जैसा सच्चा प्यार हुआ है या नहीं। लेकिन इस बात को लेकर वो पूरी तरह से श्योर थी कि वो सिद्धार्थ को पसंद करती थी, और वो भी थोड़ा सा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन उसे पसंद करने से क्या होता है, वो कहीं से भी सिद्धार्थ की पर्सनालिटी से मैच नहीं करती थी। इस बात को वो भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। सिद्धार्थ के लिए उसका अट्रैक्शन भी बस एक तरफा ही रह जाने वाला था। लेकिन इस सच्चाई को जानते हुए भी न जाने क्यों सिद्धार्थ की बात से उसके दिल में एक दर्द सा उठा था। सिर्फ दोस्त, तो क्या सिद्धार्थ के मन में मेरे लिए कभी कोई फीलिंग्स आई नहीं? इतनी सी भी नहीं। वैसे ठीक तो है, वो सिद्धार्थ रॉय कपूर है, इतना सक्सेसफुल, टैलेंटेड और हैंडसम, ही सो परफेक्ट। तो फिर मेरे जैसे किसी झल्ली लड़की को क्यों पसंद करने लगा? ये सब सोचते हुए सोनल उदास हो गई थी। दूसरी तरफ सोनल से ये सब कुछ कहने के बाद सिद्धार्थ को लग रहा था जैसे इतनी देर तक उसके दिल और दिमाग के बीच जो जंग जारी थी ना, वो अचानक से थम गई है। अब वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहा था। सोनल को चुप देखकर उसने पूछा, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना तुम्हें? अपने टूटे दिल के टुकड़ों को समेटते हुए सोनल ने धीरे से कहा, अब नहीं। मगर फिर उसे ऐसा लगा कि कहीं सिद्धार्थ उसकी आवाज में बसी सैडनेस को फील कर कहीं उससे कुछ पूछने न लग जाए। सो वो तुरंत जोर जोर से हंसने लगी। बहुत बहुत अच्छे ख्याल है तुम्हारे। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे मैं भी तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड ही समझती हूँ, और एक बेस्ट फ्रेंड दूसरे की हेल्प नहीं करेगा तो और कौन करेगा, है ना? यू आर राइट। मगर सोनल की हंसी और उसकी बातों को सुनकर सिद्धार्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अभी थोड़ी देर पहले जो उसने खुद सोनल के लिए कहा था, वही सोनल के मुंह से सुनकर उसे डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। चलते चलते वो अचानक रुक गया था। क्या सच में तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? उसने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। ऑफ कोर्स, और क्या लगेगा मुझे? सोनल ने जानबूझकर एक जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहा। वैसे भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ से क्या कहे। अब वो ये तो नहीं कह सकती थी ना कि वो सिद्धार्थ की फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहती है, और ना ही ये कह सकती थी कि वो उसे पसंद करती है, एक दोस्त से भी कहीं ज्यादा। सिद्धार्थ का चाहे जो भी रिएक्शन हो, लेकिन वो खुद कभी फिर उसका सामना नहीं कर पाएगी। और एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए उन दोनों के लिए ही बहुत एम्बैरेसिंग होगा, नहीं? और फिर ये भी तो हो सकता है ना कि सिद्धार्थ की तरफ अपनी अट्रैक्शन के बारे में खुलकर बोलने के बाद शायद सिद्धार्थ उसे अपनी दोस्त मानना भी बंद कर दे और उससे दूर हो जाए। एटलीस्ट इस गुड फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप में वो सिद्धार्थ के साथ तो थी। लेकिन सोनल का जवाब और उसकी हंसी दोनों ही सिद्धार्थ को बुरी तरह चुभ रही थी। आखिर वो भी तो यही चाहता था, तो फिर अब सोनल का जवाब सुनकर उसे बुरा क्यों लग रहा था? अब एक बार फिर उसके दिल और दिमाग के बीच जंग शुरू हो चुकी थी, जो पिछली बार से भी कहीं ज्यादा सीरियस मोड पर थी। इसके बाद बाकी का बचा हुआ रास्ता उन दोनों ने बेहद खामोशी के साथ पार किया। सिद्धार्थ उसे अपनी पीठ पर उठाए काफी तेज कदमों से रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहा था। मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता बचा था, लेकिन सोनल को ये 5 मिनट भी 5 साल जैसे लग रहे थे। सिद्धार्थ ने जब उसे रेस्टोरेंट की पार्किंग में ले जाकर अपनी पीठ से नीचे उतारा ना, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। वो बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर अपने रूम में बंद हो जाना चाहती थी, ताकि उसे और देर सिद्धार्थ का सामना न करना पड़े। सिद्धार्थ ने अपनी कोट की जेब से रिमोट कंट्रोल निकालकर कार को अनलॉक किया। कार में बैठते हुए वो बोला, अंदर आकर बैठो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अरे उसकी अब कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जाकर आराम कर लूंगी तो अपने आप ठीक हो जाऊंगी, सोनल ने तुरंत मना करते हुए कहा। मगर सिद्धार्थ के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने सख्ती से कहा, क्या मतलब है अपने आप ठीक हो जाओगी? चुपचाप आकर गाड़ी में बैठो। सोनल भी उसके साथ बहस करने के मूड में नहीं थी, सो चुपचाप उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठने ही जा रही थी कि अचानक एक ख्याल के साथ उसे झटका सा लगा। इतनी इंपॉर्टेंट बात उसके दिमाग से कैसे निकल गई? ये सोचकर ही अब वो पैनिक होने लगी थी। सोनल ने घबराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा, जिसने अब तक अपनी सीट बेल्ट भी लगा ली थी। सोनल को अब तक बाहर ही खड़ी देखकर उसने हैरानी से कहा, अब तक बाहर क्यों खड़ी हो तुम? चलो जल्दी से अंदर आकर बैठो। सोनल के मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकल रहा था। उसका दिल हो रहा था कि इसी वक्त यहाँ से कहीं दूर भाग जाए और फिर कभी सिद्धार्थ के सामने वापस ना आए। सोनल, इससे पहले कि प्रॉब्लम और बढ़ जाए, जल्दी से अंदर आकर बैठो, सिद्धार्थ ने अपनी पास वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, सोनल ने बड़ी ही मुश्किल से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को ऐसा लगा शायद वो इंजेक्शन और दवाओं से घबरा कर ऐसा कर रही है। सिद्धार्थ ने कहा, सोनल, मैं तुम्हें इसी वक्त चेकअप के लिए लेकर जा रहा हूँ, एनी प्रॉब्लम? सोनल ने कहा, नो, देन हरी अप, उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। सोनल ने जब रियलाइज किया कि सिद्धार्थ ऐसे उसकी कोई बात नहीं मानने वाला है, तो आखिर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से बोली, अब सिद्धार्थ, आई थिंक आई एम ऑन माय पीरियड, सो देयर इज नो नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। सिद्धार्थ इस वक्त सामने की तरफ इतना फोकस था कि उसे सोनल की कहीं बात भी समझ में नहीं आई। सोनल, ये सब डिस्कशन बाद में कर लेंगे, अभी तुम। लेकिन फिर जब उसे समझ में आया कि सोनल क्या कह रही है, तो उसकी बात अधूरी ही रह गई। उसने एक बार सोनल की तरफ देखा, जो कि सिर झुकाए चुपचाप उसके सामने खड़ी थी। सिद्धार्थ ने भी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या बोलना चाहिए। थोड़ी देर के बाद उसने संभलते हुए पूछा, तो तुम्हारे पेट में इस वजह से दर्द हो रहा है? सोनल ने बस चुपचाप हाँ में अपना सिर हिला दिया। सिद्धार्थ की तरफ तो देखने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पीरियड्स इतनी जल्दी आ जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा काम कर रही थी, और फिर आज जो कुछ भी हुआ था ना, उसके बाद ये उसी का असर था कि उसकी बॉडी ने उसे कुछ ज्यादा ही बड़ा सरप्राइज दे दिया था।
अभी अभी सिद्धार्थ ने उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में जगह दी थी और उसकी मुश्किल से 5 मिनट के बाद वो उसके सामने ऐसी सिचुएशन में खड़ी थी। क्या अब भी उनकी ये नई वाली फ्रेंडशिप अपनी जगह पर खड़ी रह पाएगी? जब काफी देर तक सिद्धार्थ ने कुछ भी नहीं कहा तो सोनल ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। तुम चले जाओ, मैं आ जाऊंगी। सिद्धार्थ को और कोई तरीका समझ नहीं आया तो उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसने सोनल की तरफ देखते हुए पूछा, मैं अकेला चला जाऊंगा और तुम इतनी रात को अकेले किस तरह से वापस घर आने वाली हो? मैं अपनी फ्रेंड से हेल्प ले लूंगी, मैं बस उसे ही कॉल करने वाली थी, वो थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी, तो तुम जाओ। आलिया से हेल्प लेने के अलावा सोनल को और कोई दूसरा ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा था। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पीरियड्स ऐसे बेवक्त आ जाएंगे। उस पर से आज ही उसे व्हाइट स्कर्ट भी पहननी थी। हमेशा वो इतनी ऑकवर्ड सिचुएशंस में तभी क्यों फंस जाती है जब सिद्धार्थ उसके साथ होता है। सिद्धार्थ ने अपना सिर पकड़ते हुए एक बार उसकी तरफ देखा और फिर उसे डांटते हुए बोला, तो फिर वेट किसका कर रही हो? जो करना जल्दी करो, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दरअसल वो अपने गुस्से के पीछे अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने की कोशिश कर रहा था। सोनल ने हड़बड़ी में कार का दरवाजा वापस लॉक करते हुए कहा, मैं अब कहीं नहीं जा पाऊंगी, इसलिए मेरा वेट करने की बजाय तुम वापस चले जाओ। इतना कहकर सोनल तेजी से कार के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी। वो बस किसी भी तरह सिद्धार्थ की नजरों से दूर चली जाना चाहती थी। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने परेशानी से अपना सिर स्टीयरिंग पर टिका दिया। फिर उसने अपनी नजरें उठाकर रियरव्यू मिरर में देखा। सोनल उसे पीछे से जाती हुई नजर आ रही थी। इसके साथ ही उसे और भी कुछ दिखा जिसे देखकर वो एकदम से शॉक हो गया। अब उसकी समझ में आया सोनल ने ऐसा क्यों कहा था कि वो कहीं नहीं जा पाएगी। सिद्धार्थ अब तक इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसका मन हो रहा था कि खुद ही अपने बाल नोच ले। तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर वो सोनल की तरफ दौड़ा। सोनल रुको! सोनल को जब एहसास हुआ कि सिद्धार्थ उसके पीछे ही आ रहा है तो घबराहट में उसने अपनी चाल और तेज कर दी। मन ही मन वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। जितना हुआ वो क्या काफी नहीं था जो अब ये भी मेरे पीछे आ रहा है। कहा था इसे वापस चले जाने को, लेकिन नहीं, इसे तो मेरी कोई बात सुननी नहीं है। सिद्धार्थ ने दौड़ते हुए आकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? कब से आवाज दे रहा हूं मैं तुम्हें? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलो चलकर गाड़ी में बैठो। सोनल का मन हो रहा था सिद्धार्थ से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से तेज भाग जाए। उसने बिना सिद्धार्थ की तरफ देखे ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। सोनल, अब अगर तुमने एक भी वर्ड अपने मुंह से निकाला ना तो मैं सच बता रहा हूं, मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हें। इतना कहकर सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। सोनल ने जितना उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, सिद्धार्थ ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ उतनी ही मजबूत कर दी। मजबूरी में वो उसके साथ साथ चलने लगी। गाड़ी तक पहुंचने के बाद उसने ड्राइवर सीट का डोर ओपन किया और बोला, अंदर जाकर बैठो। नहीं, मैं वहां नहीं बैठ सकती, तुम्हारी कार गंदी हो जाएगी। सोनल ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मगर सिद्धार्थ ने उसे जबरदस्ती अंदर की तरफ धकेलते हुए कहा, तुमसे कहा ना मैंने अंदर जाके बैठो। एक बार में कोई भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है। लेकिन उसके समझाने के बावजूद जब सोनल अंदर नहीं गई तो फ्रस्ट्रेशन में आकर सिद्धार्थ ने उसे बुरी तरह डांट दिया। सही कहा था तुमने, तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेकर हो। अब अगर तुम सीधी तरह से अंदर जाकर नहीं बैठी ना तो मैं सचमुच यहीं सड़क पर अकेले छोड़कर चला जाऊंगा। सोनल को भी समझ आ गया था कि सिद्धार्थ ऐसे नहीं मानने वाला है। सो आखिरकार वो चुपचाप अंदर जाकर बैठ गई। ये देखकर सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। उसने गाड़ी का डोर क्लोज करते हुए कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए सैनिटरी पैड्स लेकर आता हूं। इतना कहकर वो वापस तेजी से सामने मॉल की तरफ बढ़ गया। सोनल ने कार में पड़ी कुशन को कसकर अपने हाथों से दबा रखा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे सिद्धार्थ के सामने ऐसी किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। उसका दिल तो हो रहा था कि वो जोर जोर से रोए, लेकिन उसका दिमाग इस कदर ब्लैंक हो गया था कि उसे वो भी नहीं हो पा रहा था। ओह गॉड, हर बार मैं सिद्धार्थ के सामने ऐसी किसी सिचुएशन में क्यों फंस जाती हूँ? बस अब और उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझमें। इससे तो अच्छा होता कि जमीन मुझे खा जाती या फिर आसमान मुझे निकल लेता। यहाँ पे कोई बड़ी सी चिड़िया करना मुझे अपने साथ उठाकर किसी ऐसी जगह पर ले जाती जहाँ मुझे सिद्धार्थ का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, क्या बकवास की जा रही है सोनल। तुझे अपनी पड़ी है जरा एक बार सिद्धार्थ की तो सोच। उसके जैसा एरोगेंट आदमी जिसने आज तक ग्रोसरी शॉपिंग भी नहीं की होगी, वो तेरे लिए सैनिटरी पैड्स खरीदने गया है। कैसे खरीदेगा वो ऐसी कोई चीज जो सिर्फ लड़कियों के यूज के लिए है? उसने एक बार रियरव्यू मिरर में देखा, सिद्धार्थ मॉल में एंटर कर चुका था। उसे उसके लिए थोड़ा अफसोस भी हो रहा था, लेकिन अब यहाँ सिद्धार्थ का वेट करने के अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिद्धार्थ ने एलिवेटर से बाहर निकलकर इधर उधर नजरें दौड़ाई। वो इस वक्त उसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर था जहाँ कुछ घंटों पहले उसने सोनल के साथ डिनर किया था। इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर मॉल था। सिद्धार्थ को लगा था उसे जो चाहिए वो यहाँ मॉल में डेफिनेटली मिल जाएगा, सो वो सीधा यहीं चला आया था। हालांकि उसके ऐसे बिना सोचे समझे यहाँ चले आने की एक वजह ये भी थी कि उसे खुद भी सोनल के सामने बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। कहानी के बाद वो रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ गया। इतने बड़े मॉल में भटकने से बेहतर था कि वो सीधे रिसेप्शनिस्ट से ही पूछ ले कि उसे उसकी जरूरत का सामान कहाँ पर मिलेगा। मगर उसे देखते ही रिसेप्शनिस्ट खुश होकर खड़ी हो गई। हेलो सर, आप यहाँ, हाउ कैन आई हेल्प यू? सिद्धार्थ को तो जैसे शॉक लग गया था। तुम मुझे जानते हो? उसने थोड़ी कंफ्यूजन के साथ पूछा। सर आप क्या बात कर रहे हैं, आपको कौन नहीं जानता? आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स सर, सो प्लीज टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू प्लीज। रिसेप्शनिस्ट ने खुश होते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे ऑक्सीजन उसके गले में जाते जाते अटक गया है। उसने खांसते हुए अपनी चारों तरफ नजरें दौड़ाई। ये तो उसने सोचा ही नहीं था कि जो सामान वो यहाँ लेने आया है उसके साथ साथ इस बड़े से मॉल में उसके जान पहचान के भी बहुत से लोग मिल जाएंगे। आफ्टर ऑल ये शहर के सबसे एक्सपेंसिव मॉल्स में से एक था, सो यहाँ आने वाले लोग भी केवल अपर क्लास के ही थे जो सिद्धार्थ को काफी अच्छी तरह से जानते थे। अगर कहीं किसी ने उसे ये सब खरीदते हुए देख लिया तो ये कल की ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। ये सब सोचकर सिद्धार्थ की हालत खराब हो रही थी। वो मुझे कुछ काम याद आ गया, कहते हुए सिद्धार्थ पीछे मुड़ा और तेजी से चलता हुआ एग्जिट डोर से बाहर निकल गया। पीछे खड़ी रिसेप्शनिस्ट डिसअपॉइंटमेंट में वापस अपनी जगह पर बैठ गई। वहां से बाहर निकलने के बाद सिद्धार्थ की नजर एक छोटे से सुपरमार्केट पर पड़ी जो उसी बिल्डिंग के पास में था। रात हो जाने के कारण वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस कुछ ही लोग थे वहां पर, और वो भी सिद्धार्थ को बिल्कुल नहीं जानते थे, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे वेलकम किया था और ना ही पहले से वहां मौजूद कस्टमर्स ने उसकी तरफ कोई ध्यान दिया। ये देखकर सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद उसे फीमेल प्रोडक्ट से भरी हुई एक शेल्फ दिखाई दी। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और वहीं पर उसे सैनिटरी पैड्स भी दिख गए। सिद्धार्थ बस जल्दी से जल्दी उसे लेकर वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन असल मुश्किल तो अभी आनी बाकी ही थी। ये सैनिटरी पैड्स भी इतनी वैरायटी के होते हैं, इनमें से कौन सा वाला लूं? उसने अलग अलग तरह के पैकेट्स देखकर परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया। उसने तो सोनल से पूछा ही नहीं था कि उसे कौन से ब्रांड के पैड्स चाहिए। अब अगर वो रैंडमली इनमें से कोई भी एक लेकर चला जाए और सोनल को पसंद आए तो फिर से उसे यहाँ आना पड़ेगा। उसने हिम्मत करके एक दो पैकेट्स उठाए और उसके ऊपर लिखे डिस्क्रिप्शंस को पढ़ लिया, मगर इससे उसकी कंफ्यूजन कम होने की बजाय और बढ़ गई। 15 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, इतने सारे अलग अलग साइज के पैड्स को देखकर वो और ज्यादा परेशान हो गया था। ये वाला स्पेशली नाइट टाइम में यूज करने के लिए और ये वाला डे टाइम के लिए। व्हाट द हेल इज दिस? सिद्धार्थ अब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसे अब अपने यहाँ आने के डिसीजन पर अफसोस होने लगा था। एटलीस्ट उसे आने से पहले सोनल से पूछ तो लेना चाहिए था कि उसे क्या चाहिए। भगवान ने लड़कियों को जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है ना, उससे भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स ये सारी कंपनीज उनके लिए बनाती हैं। बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स को इजीली क्रैक करने वाले सिद्धार्थ को आज एक छोटे से प्रोडक्ट खरीदने के लिए इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा था। सिद्धार्थ इतनी देर से वहां खड़ा था,
इस वजह से वहाँ खड़ी लड़कियां अब उसे कुछ अजीब नजरों से देखने लगी थी। जब सिद्धार्थ को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो वापस सुपरमार्केट के एंट्रेंस पर पहुंचा जहाँ शॉपिंग कार्ट्स रखे हुए थे। वहाँ से उसने 2 बड़े-बड़े कार्ट्स उठाए और वापस वुमेन्स प्रोडक्ट से भरे हुए शेल्फ के पास आ गया। एक एक कर उसने उस शेल्फ पर पड़े सैनिटरी पैड्स के पैकेट्स उठाकर उन्हें कार्ट में डालना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा करने में उसे काफी देर हो जाती। सो उसने अपने दोनों हाथों का यूज करते हुए एक ही बार में शेल्फ पर पड़े सारे पैकेट्स खींचकर कार्ट में डाल दिए। 1 2 3 4 पूरे 4 शेल्फ्स पर मौजूद सारे पैकेट्स उठाकर अपनी शॉपिंग कार्ट में डालने के बाद सिद्धार्थ ने कार्ट की तरफ देखा जो ऊपर तक भर गया था। इनमें से कोई तो सोनल के काम का होगा, ये सोचकर अब वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। उसने एक बार उन खाली शेल्फ्स की तरफ देखा, कहीं कोई पैकेट उसकी नजरों से छूट नहीं गया, मगर पूरी शेल्फ खाली हो चुकी थी। कार्ट को खींचते हुए वो बिलिंग काउंटर तक ले गया। कैशियर ने जब उसके कार्ट में पड़े पैड्स के पहाड़ को देखा तो हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने कंफ्यूजन से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा, ये सब चाहिए आपको? वह बिलिंग काउंटर पर भी 2-4 और लोग खड़े थे। उन्होंने भी एक बार सिद्धार्थ की कार्ट की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ। सिद्धार्थ को उन सबकी नजरें बुलेट्स की तरह चुभती हुई महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मन ही मन वो बुरी तरह झल्ला रहा था। ये सारी लड़कियां ऐसे क्यों देख रही हैं जैसे वो कोई एलियन है? सर आपने तो पूरी दुकान ही खरीद ली है। कैशियर ने एक बार फिर से सिद्धार्थ की कार्ट की तरफ देखते हुए परेशानी से कहा। सिद्धार्थ ने एक बार उसकी तरफ नाराजगी से देखा और फिर सुपरमार्केट बाहर की तरफ अपनी नजरें घुमा दी। सच तो ये था कि इन सबकी नजरों का सामना करने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। कैशियर ने उन सारे पैकेट्स के प्राइस कोड को स्क्रीन करने में 10 मिनट से भी ज्यादा का वक्त लगा दिया। सिद्धार्थ के लिए एक मिनट काटना मुश्किल हो रहा था। बिल पे करते हुए उसने कैशियर से पूछा, कोई ऐसा बैग मिल सकता है जो ट्रांसपेरेंट ना हो? कैशियर ने नाम में से हिला दिया। अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल शॉपिंग के बाद जब सिद्धार्थ सुपरमार्केट से बाहर निकला ना तो उसके हाथ में 4 बड़े-बड़े बैग्स थे। पीछे से उसे कुछ लड़कियों की खिलखिलाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ का दिल हो रहा था कि वहां से उठकर भाग जाए, पर अनफॉर्चुनेटली उसके पास बस 2 ही पैर थे जो कि चलने के काम आते थे। सो उनसे वो जितनी तेजी से वहां से निकल सकता था निकल गया। बाहर खुली हवा में आने के बाद उसने राहत की सांस ली। Damn it! This is the most humiliating day of my life. बाहर सड़क पर आने के बाद सिद्धार्थ ने फ्रस्ट्रेशन में एक छोटे से पत्थर को किक मारते हुए कहा। रात काफी हो जाने की वजह से बाहर सड़कों पर अब इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। उनमें से भी ज्यादातर वही लोग थे जो उसी रेस्टोरेंट से डिनर के बाद बाहर वॉक करने के लिए निकले थे। बस एक सिद्धार्थ ही था जो इस वक्त वहां सबसे अलग नजर आ रहा था। हाथों में बड़े-बड़े बैग्स उठाए वो तेजी से चल रहा था। उसके फेस पर टेंशन और एम्बैरेसमेंट के मिले-जुले एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे। उस रेस्टोरेंट वाली बिल्डिंग के पास पार्किंग एरिया में पहुंचकर उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। अब बस वो जल्दी से जल्दी सोनल के पास पहुंचकर उसे वो सारे बैग्स दे देना चाहता था, लेकिन अभी उसने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि उसके पीछे से आई एक आवाज ने उसकी बेचैनी बढ़ा दी। हे सिड, यहाँ क्या कर रहा है? सिद्धार्थ ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। नो 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 नो, ये यहाँ कैसे आ गया? मन मारकर वो पीछे मुड़ा। उससे मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर विनय खड़ा था। उसने अपने हाथ में अपनी गाड़ी का दरवाजा पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर सिद्धार्थ पर पड़ गई और वो रुक गया। सिद्धार्थ अभी उसी शॉक की स्टेट में ही था। बिना कोई जवाब दिए वो बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा विनय की तरफ देख रहा था। वो अलग बात थी कि उसके अंदर इस वक्त दुनिया भर के सारे डिजास्टर एक साथ तहलका मचा रहे थे। वो सारे बैग्स अभी भी उसके हाथ में थे। अगर विनय ने ये सब देख लिया तो ये सोचकर ही उसकी हालत खराब हो रही थी। कुछ बोल क्यों नहीं रहा है तुम यहाँ डिनर के लिए आए हैं क्या? उसे चुप देखकर विनय ने फिर से पूछा। उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ जैसे होश में आया। उसने तुरंत हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ डिनर के लिए तो आया था मैं भी। मेरी छोड़, अमन कह रहा था तू फ्रांस में है, वापस कब आया तू? विनय ने अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और सिद्धार्थ की तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया, अरे बस आज ही वापस आया हूँ। फिर तो तुझे घर जाकर आराम करना होगा ना, जेट लैग का असर होगा, मुझे भी कोई जरूरी काम है सो आई हैव टू गो। कहते हुए सिद्धार्थ तेजी से पीछे मुड़ गया। सिद्धार्थ को जाता देखकर विनय ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, वैसे मैंने सुना है तू अपनी कंपनी बेच रहा है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ा नाराजगी के साथ पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तुझे देता कौन है? उसकी बात सुनकर विनय ने वापस उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे एक स्माइल दी और बोला, अगर पैसों की कोई भी जरूरत हो ना तो प्लीज मुझे जरूर बताना। उसकी बातें सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ा सीरियस होकर उसे एक स्माइल देते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कंपनी वैसे भी मेरे लिए अब किसी काम की नहीं थी, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच विनय जो तूने इतना सोचा। विनय ने उसकी बात सुनकर बस एक स्माइल दे दी, लेकिन फिर उसकी नजर सिद्धार्थ के हाथ में पकड़े बैग्स पर चली गई। उसने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये तेरे हाथ में क्या है, इतने बड़े बड़े बैग्स? सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसकी दिल की धड़कन रुक गई है। जिसका डर था ना वही हो रहा था। उसने घबराते हुए उन बैग्स को अपने पीछे छिपा लिया। ये देखकर विनय का शक और बढ़ गया। आखिर सिद्धार्थ का बर्ताव ही इतना अजीब था, छुपा क्यों रहा है? ऐसा भी क्या है इन बैग्स में? हाँ, कहते हुए वो उसके और करीब आ गया। उसकी हाइट सिद्धार्थ से ज्यादा थी, सो सिद्धार्थ के करीब आते ही उसे आसानी से उस बैग में रखे पैकेट्स नजर आ गए। विनय को भी सिद्धार्थ के हाथ में ये सब देखकर शॉक लग गया था। अब उसे सिद्धार्थ के अजीब बिहेवियर पर कोई हैरानी नहीं हो रही थी। हालांकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ कभी इन चीजों की शॉपिंग भी कर सकता है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ इस वक्त इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था ना कि विनय से नजरें नहीं मिला पा रहा था। हालांकि विनय बहुत ही सीरियस रहने वाला बंदा था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर भी एक शरारत से भरी मुस्कान आ गई थी। पूरी दुकान खरीद ली है तूने, इतने सारे सैनिटरी पैड्स, अपने सारे एम्प्लॉइज को फेयरवेल में यही गिफ्ट देने वाला है क्या? कहते हुए उसे हंसी आ गई। अबे क्या बकवास कर रहा है तुम्हें? कहते हुए वो वापस चुप हो गया। सोनल के साथ क्या हुआ वो ये बात किसी को भी नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत विनय की तरफ देखते हुए कहा, जस्ट फॉरगेट इट, ओके? बहुत रात हो गई है, घर नहीं जाना तुझे, बाय। कहते हुए सिद्धार्थ तुरंत मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा, लेकिन सिर्फ 2 कदम चलकर ही वो रुक गया। वापस विनय की तरफ मुड़ते हुए उसने कहा, विनय, अमन को इस बारे में कुछ मत बताना प्लीज। अमन के पेट में कभी कोई बात नहीं बचती थी, अगर उसे ये बात पता चल गई ना तो फिर कोई हैरानी नहीं होगी अगर नेक्स्ट डे उसे खबर न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाए। विनय ने सिद्धार्थ को कभी इतना हैरान परेशान नहीं देखा था, ना ही कभी वो किसी बात के लिए रिक्वेस्ट करता था, लेकिन आज उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो देगा। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोकते हुए विनय ने कहा, ओके, मैं कुछ नहीं बताऊंगा उसे। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। पीछे मुड़कर वो तुरंत अपनी कार की तरफ बढ़ गया। विनय अभी वहां खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। सिद्धार्थ के जाते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई थी। उसने सिद्धार्थ से कहा था कि वो अमन से कुछ नहीं कहेगा और अब कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। सिद्धार्थ के पास आने से पहले तक वो अमन से फोन पर बातें कर रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े फोन की तरफ देखा जिस पर अभी भी अमन लाइन पर ही था। उसने हंसते हुए फोन को अपने कान से लगाया और पूछा, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ से अमन ने जवाब दिया और दोनों ही जोर से हंसने लगे। सोनल अब तक कार में वैसे ही सिर झुकाए बैठी थी जैसे सिद्धार्थ उसे छोड़कर गया था। सिद्धार्थ का इंतजार करते हुए उसे एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। न जाने कितनी देर तक वो उसी तरह बैठी सिद्धार्थ का वेट करती रही। गाड़ी के डोर ओपन होने की आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर आई।
सबसे पहले जिस चीज पर उसकी नजर गई वो थे 4 बड़े बड़े बैग्स। उसने सिर उठाकर कंफ्यूजन से सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। ये लो, कहते हुए उसने वो बैग्स सोनल को दे दिए। सोनल ने एक बार बैग के अंदर झांका और उसे शॉक लग गया। ये क्या मतलब है? उसे कोई एग्जीबिशन थोड़ी ना लगाने थे, इतने सारे बैग्स का वो क्या करेगी? सिद्धार्थ ने तो जैसे ना कोई ब्रांड और ना कोई साइज छोड़ा था। अब अंदर वॉशरूम है, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। सोनल ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, मैं ऐसे बाहर कैसे जाऊंगी? तुम्हारे पास कुछ है जिससे मैं खुद को कवर कर सकूं? उसकी बात सुनकर पहले तो सिद्धार्थ चौंक गया, लेकिन फिर जब उसने एक बार मुड़कर सोनल के कपड़ों की तरफ देखा ना, तो उसके कहने का मतलब उसे समझ में आ गया था। उसकी जरूरत नहीं है, कहते हुए उसने सोनल के हाथों से वो बैग्स लेकर उन्हें बैक सीट पर रख दिया था और खुद ड्राइवर सीट का डोर ओपन करते हुए अंदर बैठ गया। उसे अपनी सीट बेल्ट लगाते देखकर सोनल की समझ में नहीं आया कि वो क्या करने जा रहा है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। घर। सिद्धार्थ ने सिंपली आंसर दिया और कार स्टार्ट करके फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ा दी। और कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था ना, गाड़ी में ऐसा कोई क्लॉथ नहीं था जिससे वो सोनल को कवर कर पाता। आज गर्मी भी ज्यादा थी, इस वजह से सिद्धार्थ एक सिंपल सी जींस और टी-शर्ट पहनकर यहाँ उसके साथ डिनर के लिए चला आया था। अगर उसके पास उसका जैकेट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में सोनल को जल्दी से जल्दी घर पहुंचाने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ओह, आई एम सो सॉरी सिद्धार्थ, सोनल ने गिल्ट फील करते हुए कहा। शट अप, ओके, सिद्धार्थ ने उसे डांटते हुए कहा। सोनल चुपचाप वापस अपनी सीट पर सिमट गई थी। सिद्धार्थ ने जितनी वाइन पी थी, सबका नशा सारे इंसिडेंट के बाद पूरी तरह उतर चुका था। अब वो पूरे होशो हवास में ड्राइविंग कर रहा था। आधे घंटे के अंदर वो अपनी गाड़ी के साथ अपने घर के बाहर खड़ा था। अपनी साइड का दरवाजा खोलते हुए उसने अपना एक कदम बाहर रखा। उसकी नजर बाहर खड़े लोगों पर पड़ी। उसने सोनल की तरफ मुड़ते हुए कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यहीं पर रहना, ओके? सोनल ने बस चुपचाप हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे समझ में ही नहीं आया सिद्धार्थ अब उसे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चला गया, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अब उससे कुछ भी पूछ पाती। सो चुपचाप वो कार में बैठी उसके वापस आने का इंतजार करती रही। सिद्धार्थ तेजी से घर के अंदर चला गया था। कुछ ही मिनट्स के बाद वो दौड़ते हुए वापस आया और उसके हाथों में एक पतला सा ब्लैंकेट था। अब उसकी समझ में आया सिद्धार्थ ने उसे वहीं रुकने को क्यों कहा था। कहीं कोई उसे ऐसी हालत में ना देख ले, इसलिए वो उसे कवर करने के लिए अंदर से ब्लैंकेट लाने गया था। वो उसकी कितनी केयर करता है, ये सोचकर ही अब वो इमोशनल होने लगी थी। सिद्धार्थ ने आकर उसकी तरफ का डोर ओपन किया। बाहर आओ। सिद्धार्थ, ये मुझे दे दो, मैं। सोनल ने उसके हाथ से वो ब्लैंकेट लेने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने उसकी बात काटते हुए कहा, सोनल बाहर आओ पहले। ओके, कहते हुए सोनल धीरे से बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर निकली, सिद्धार्थ ने तुरंत उसे चारों तरफ से अच्छी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। सिद्धार्थ ने पूरे ध्यान से उसके कंधों से लेकर पैरों तक उसे अच्छी तरह से कवर कर दिया था। जैसे ही सोनल ने आगे चलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, सिद्धार्थ ने तुरंत झुकते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। सोनल तो एकदम से सरप्राइज हो गई थी। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़ते हुए अपने पैरों से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और घर की तरफ बढ़ गया। सिद्धार्थ, मैं खुद चल सकती हूँ। सोनल अब भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब दे दिया, तुमसे किसने कहा है अपना मुंह खोलने को? इसके बाद घर के अंदर तक का रास्ता दोनों ने बिल्कुल खामोशी के साथ तय किया। घर के अंदर आकर सिद्धार्थ सीढ़ियां चढ़ता हुआ सीधे सोनल के रूम के बाहर जाकर रुका। उसने उसे नीचे उतारा और फिर तुरंत वापस जाने के लिए मुड़ गया। दोनों ही एक दूसरे की नजरों का सामना करने से कतरा रहे थे। अब मैं गाड़ी लॉक करके आता हूँ, कहते हुए वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे चला गया। सोनल उसे तब तक देखती रही जब तक वो सीढ़ियों से उतरकर चला नहीं गया। उसके जाते ही सोनल ने अपने सिर पर एक हल्की सी चपत लगाई और तुरंत अपने रूम में जाकर अंदर से डोर लॉक कर लिया। बाथरूम में आईने के सामने खड़ी होकर उसने अपनी तरफ देखा। अब तक उसने अपने कपड़े चेंज कर कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए थे, मगर अब भी वो बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रही थी। उसकी वजह से सिद्धार्थ को कितना ज्यादा परेशान होना पड़ा था। क्यों वो कभी कोई काम ठीक से नहीं कर पाती है? हर बार वो सिद्धार्थ के सामने अपनी इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन होता उसका उल्टा था। हर बार सिद्धार्थ के सामने ही वो ऐसी सिचुएशंस में फंस जाती थी जिसके बाद उसका उससे नजरें मिलाकर बात करना भी मुश्किल हो जाता था। क्या अब भी सिद्धार्थ उसे अपना फ्रेंड मानेगा? और फिर वो अगर मान भी ले तो क्या वो खुद उसके सामने पहले की तरह जा पाएगी? ये सब सोच सोचकर उसे रोना आ रहा था। तभी उसे अपने रूम के डोर पर एक हल्की सी नॉक की आवाज सुनाई थी। सिद्धार्थ उसके रूम के बाहर खड़ा है, ये सोचकर ही वो पैनिक होने लगी थी। कैसे अब वो फिर से उसके सामने जाएगी? लेकिन सिद्धार्थ ने आज उसकी इतनी हेल्प भी तो की थी ना, उसके बाद वो कैसे उसे इग्नोर कर सकती थी? आखिर उसे उसका सामना तो करना ही होगा। सोनल ने एक डीप ब्रेथ लेते हुए खुद को चीयर अप करने की कोशिश की और बाथरूम से बाहर आ गई। उसने धीरे से डोर ओपन करते हुए बाहर झांका, मगर वहां कोई नहीं था। उसने कंफ्यूजन से इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर दरवाजे के सामने रखे बैग्स के ऊपर गई। सिद्धार्थ वो सारे बैग्स उसके दरवाजे के पास रखकर चला गया था। सोनल ने एक बार और चारों तरफ अच्छी तरह देखा, कहीं कोई नहीं था। ये देखकर वो तेजी से बाहर आई और सारे बैग्स उठाकर अंदर आ गई। उसने वापस डोर लॉक किया और वो सारे बैग्स लेकर अपने बेड पर आकर बैठ गई। इतने सारे पैकेट्स देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया था। ये सब खत्म होने में न जाने कितने साल लगने वाले थे। जितनी बार वो ये सब देखती ना, उसे आज की सारी बातें याद आने लगती। परेशान होकर उसने पिलो से अपना फेस कवर कर लिया। उसे ये सोचकर और भी ज्यादा बुरा लग रहा था कि ये सब खरीदते वक्त सिद्धार्थ की क्या हालत हुई होगी। थोड़ी देर बाद बेड से उठकर वो सारे पैकेट्स को अपने कबर्ड में रखने लगी। सारे पैकेट्स रखने के बाद जब वो पीछे मुड़ी तो खिड़की के शीशे से उसे बाहर लाइट्स जलती हुई नजर आई। उसे थोड़ी हैरानी भी हुई, इस वक्त बाहर की लाइट्स क्यों चल रही हैं? खिड़की के पास जाकर उसने नीचे देखा, सिद्धार्थ घर से बाहर जा रहा था। कुछ दूर तक जाने के बाद वो फिर से घर की तरफ मुड़ गया था। सोनल को लगा कहीं उसकी नजर ऊपर खिड़की की तरफ न चली जाए, सो घबराकर वो तुरंत पर्दे के पीछे छिप गई। कुछ देर तक वो ऐसे ही खड़ी रही। लाइट्स अब तक जल रही थी। कहीं सिद्धार्थ लाइट्स ऑफ करना भूल तो नहीं गया? सिद्धार्थ उसे देख न ले, इस डर से वो दोबारा बाहर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। कुछ सोचकर वो खिड़की के पास से अंदर रूम के स्विच बोर्ड के पास आ गई। उसने पूरे रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और दोबारा खिड़की के पास आ गई। जल्दी से वो एक बार फिर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा सिद्धार्थ एक बार फिर से बाहर आ गया था। उसके हाथ में एक छोटा सा टाल था। उसने ड्राइवर के बगल वाली सीट की तरफ का डोर ओपन किया और झुककर कुछ करने लगा। कार के अंदर की लाइट ऑन नहीं थी, इस वजह से सोनल को पहले समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि वो क्या कर रहा है। लेकिन बाद में जब उसे समझ आया कि वो सीट को साफ कर रहा है जिस पर सोनल बैठी थी, तो वो एकदम सरप्राइज्ड हो गई। उसे तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ ऐसा कुछ करेगा। जितना वो सिद्धार्थ को जानती थी, उसके हिसाब से जो चीज उसकी नजर में बेकार या खराब हो जाती थी, उसे वो उठाकर कचरे में फेंक देता था। इसलिए उसके जोर देने के बावजूद वो उसकी BMW में नहीं बैठना चाह रही थी, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि गाड़ी की सीट गंदी हो जाने के बाद सिद्धार्थ इतनी महंगी गाड़ी को भी कबाड़ वाले को देने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा वो सीट को खुद साफ कर रहा था जहां सोनल बैठी थी। ये देखकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए। आखिर क्यों सिद्धार्थ उसके लिए ये सब कर रहा है?
ये अब भी सोनल समझ नहीं पा रही थी। क्या सच में वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सोनल को अपना फ्रेंड मानता था? सिद्धार्थ ऐसा इंसान नहीं था कि अपनी गाड़ी को सिर्फ इसलिए साफ करके यूज कर ले क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। इतने पैसे कमाना उसके लिए चुटकी बजाने के बराबर था। या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि वो गाड़ी को साफ करने के बाद उसे बेच दे। आखिर गंदी गाड़ी बेचने में तो प्रॉब्लम होगी ना। लेकिन अगर ऐसा भी था तो सिद्धार्थ को ये काम सोनल से करवाना चाहिए था ना। लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया, बल्कि खुद ही सफाई करने लगा। आखिर क्यों उसकी इतनी केयर करता है सिद्धार्थ? ये सोचकर सोनल की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। सीट साफ करने के बाद सिद्धार्थ ने उस टॉवल को एक ब्लैक प्लास्टिक बैग में डाला और जाकर डस्टबिन में डाल दिया। सोनल वहीं खिड़की पर खड़ी होकर चुपचाप ये सब देखती रही। सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी लॉक की और वापस घर के अंदर जाने के लिए मुड़ गया। ये देखकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए सोनल भी खिड़की के पास से हटकर अपने बेड पर आ गई। घर के अंदर आने से पहले सिद्धार्थ की नजर एक बार ऊपर सोनल के कमरे की खिड़की की तरफ चली गई। सारी लाइट्स ऑफ थी। उसने एक बार अपनी रिस्ट वॉच की तरफ नजर डाली और परेशानी से बोला, अब इतनी जल्दी सो गई, कहीं उसका पेन और ज्यादा तो नहीं बढ़ गया? अपने स्टडी रूम में आकर सिद्धार्थ ने कंप्यूटर ऑन कर दिया। आज बहुत सारा बिजनेस वर्क बाकी रह गया था। इनमें से किसी को भी इग्नोर करना या लाइटली लेना पॉसिबल नहीं था। इसलिए सिद्धार्थ को खुद ही वो सारी चीजें हैंडल करनी थी और साथ ही ये भी इंश्योर करना था कि कहीं किसी काम में कोई लापरवाही ना हो। उसने अपने काम पर फोकस करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में बार बार सोनल का ही ख्याल आ रहा था। उसने बाहर रोड पर देखा था, दर्द के कारण उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था। अगर अभी वो ऐसी ही कंडीशन में हुई तो, और फिर वो तो इतनी स्टूपिड है ना कि प्रॉब्लम होने के बावजूद कभी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करती। रोहित ने उसे बिजनेस डील से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवा दिए थे, लेकिन आधे घंटे तक वहां बैठे रहने के बावजूद वो उसका पहला पेज भी नहीं पढ़ पाया था। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने वो फाइल बंद कर दी और उसे टेबल पर पटक दिया। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद उसने अपना लैपटॉप उठाया और नेट ब्राउजर ओपन कर लिया। वो उस पर इस बारे में कुछ सर्च करना चाहता था, लेकिन टाइप करते करते घबराहट के कारण उसके माथे पर पसीना आने लगा था और उसके हाथ रुक गए। रुककर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ते हुए वो खुद से ही बोला, ये क्या कर रहा हूं मैं? सोनल मेहता, पिछले जन्म में ना जरूर तुमने मुझ पर कोई बहुत बड़ा वाला एहसान किया होगा, तभी तो ऐसे बेवकूफों की तरह मैं आज अपना काम छोड़कर तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। Damn it! हो क्या गया है मुझे? उसने अपने लिए एक सिगरेट सुलगा ली। आज जो कुछ भी हुआ था ना, वो सब बार बार उसके दिमाग में रिपीट टेलीकास्ट की तरह होता जा रहा था। अभी भी उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि कहीं अगर उसे किसी ने सुपरमार्केट में वो सब खरीदते देख लिया होगा तो उसकी इमेज तो वैसे ही खराब हो गई होगी। इरिटेट होते हुए उसने अपना लैपटॉप दूसरी तरफ सरका दिया, लेकिन फिर उसके सामने बार बार सोनल का वो दर्द से भरा चेहरा घूमने लगा। कितनी तकलीफ में थी ना वो। गुस्से में उसने अपना हाथ टेबल पर दे मारा और वापस से झल्लाते हुए लैपटॉप को अपने सामने खींच लिया। कम ऑन सिड, जो तू करने जा रहा है वो पब्लिकली सबके सामने जाकर सैनिटरी पैड्स खरीदने से ज्यादा मुश्किल चीज तो बिल्कुल नहीं है। जस्ट डू इट। सिद्धार्थ ने गूगल ओपन किया और फिर अपनी उंगलियों से फटाफट कीबोर्ड पर टाइप करने लगा। इसके साथ ही सर्च बार में उसका टाइप किया हुआ क्वेश्चन शो होने लगा, व्हाट टू डू इफ यू हैव मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। उसने गौर से वहां के सारे कमेंट्स और एडवाइसेस को देखा। पेट को गर्म हाथों से हल्के हल्के रब करें, ध्यान रखें कि ज्यादा जोर से रब ना करें, हॉट वाटर बैग का इस्तेमाल अपने पेट पर करें, इससे दर्द कम होगा, अदरक की चाय पिएं, पेन किलर्स का यूज करें। ओह गॉड, इतना सब करने की जरूरत है क्या? सिद्धार्थ ने परेशानी से अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा। वहां पर उसे सबसे इजी और बेस्ट सजेशन पेन किलर का इस्तेमाल ही लग रहा था, लेकिन बार बार पेन किलर लेना भी सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं होता है। इसके भी बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट? काफी देर तक वो वैसे ही परेशानी से बैठकर सिगरेट के कश लगाता रहा और फिर आखिर में कुछ डिसाइड करते हुए उठकर खड़ा हो गया। उसने लैपटॉप बंद कर दिया, बचे हुए सिगरेट को आश्रय में डाला और फिर तेजी से वहां से बाहर निकल गया। अगले 5 मिनट के अंदर सिद्धार्थ अपने घर के उस मिस्टीरियस रूम के बाहर खड़ा था जिसे भले लोग किचन के नाम से जानते हैं। अंदर घुसने से पहले ही उसे वो इंसिडेंट याद आ गया था जब पहली बार सेजल ने वहां खाना बनाने की कोशिश में पूरा किचन डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब तक सेजल का मजाक उड़ाना कितना ईजी लग रहा था ना उसे, मगर आज खुद किचन के अंदर जाते हुए उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए खुद को मोटिवेट करने की कोशिश की और फिर सीधे किचन के अंदर चला गया। पहले जब वो इस घर में अकेले रहता था तब भी वो यहाँ शायद ही कभी आता था, वो भी सिर्फ पानी पीने। खाना वो अक्सर बाहर ही खाया करता था और फिर जब से सोनल यहाँ रहने लगी ना तो तब से उसने कभी किचन का चेहरा भी नहीं देखा था। किचन शेल्फ के सामने खड़े होकर उसने एक एक कर सारे कैबिनेट्स खोल दिए। अंदर तरह तरह के किचन इंग्रेडिएंट्स से भरे जार और बॉटल्स अरेंज करके रखे हुए थे, लेकिन इनमें से उसके काम की चीज कौन सी थी? सिद्धार्थ ने कंफ्यूजन में उन सारी चीजों पर एक नजर डाली। इनमें से एक भी चीज उससे फेमिलियर नहीं लग रही थी। द ग्रेट बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर को हमेशा यही लगता था कि ये पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है, कोई ऐसा काम ही नहीं है जो नहीं कर सकता। मगर आज यहाँ किचन में खड़े होकर अदरक खोजना आज उसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। अगर उसे पहले पता होता कि एक दिन उसके सामने ये नौबत भी आने वाली है तो वो अपने हाउसकीपर को कभी काम से छुट्टी नहीं देता। अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखने की कोशिश उसके लिए एक दिन ऐसी मुसीबत भी खड़ी करेगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। थोड़ी देर तक किचन में यहाँ वहाँ भटकने के बाद उसने अपना सिर पीट लिया। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अदरक कैसी दिखती है, तो फिर वो यहाँ क्या खोज रहा है। तुरंत उसने अपने पॉकेट से अपना फोन निकाला और उसने अदरक की पिक्चर सर्च की। ओह, तो ये है मिस्टर जिंजर, लो ये तो यहाँ सामने रखा है और मैं इसे पूरे किचन में खोज रहा था। और ये रहा गुड़, अब बनानी है इसकी चाय। इसमें क्या मुश्किल है, चाय ही तो बनानी है, बन जाएगी। कहते हुए सिद्धार्थ ने एक पैन उठाया और उसे गैस पर रख दिया। लेकिन शुरुआत कैसे करें? इट्स सो सिंपल, गूगल के पास हर मुश्किल का सॉल्यूशन है। कहते हुए उसने जिंजर की रेसिपी सर्च की और 1 सेकंड से भी कम समय में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस उसके सामने था। थैंक्स गूगल, कहते हुए सिद्धार्थ ने अपना फोन साइड में रखा और पैन में पानी डाल दिया। उसके बाद उसने उसमें गुड़ डालना शुरू किया, मगर कितना डालना है ये तो उसमें लिखा ही नहीं था। उसने एक बार अपने हाथ में पकड़े गुड़ के बड़े से टुकड़े की तरफ देखा और उसे लगा इतना डाल देने में कोई बुराई नहीं है, वरना अगर चाय मीठी नहीं हुई तो एक छपक की आवाज के साथ गुड़ का वो पूरा टुकड़ा पानी के अंदर जाकर तेजी से घुलने लग गया। हाँ, अब अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो यूं चुटकी बजाते हुए कर दूंगा मैं। कहते हुए उसने अदरक को हवा में किसी बॉल की तरह उछाला और फिर कैच करते हुए चॉपिंग बोर्ड पर रख दिया। शेल्फ से उसने एक बड़ा सा चाकू निकाला और उससे अदरक को काटने लगा, मगर अदरक की बजाय चाकू जाकर उसकी उंगली पर लग गया। दर्द के कारण उसने अपनी उंगली पकड़ ली। दोबारा अदरक काटने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। अब वो छोटा सा चाकू भी उसे बेहद खतरनाक लग रहा था। अब अगर चाय में अदरक थोड़ी ज्यादा भी हो गई तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? अब उल्टा चाय में और अच्छा टेस्ट आएगा और सोनल को और जल्दी दर्द से राहत मिलेगी, राइट? ओके, मैं ये अदरक का पूरा पीस इसमें डाल देता हूँ। ये सोचकर सिद्धार्थ ने अदरक का वो पूरा पीस उठाकर पैन में डाल दिया। पैन को ढकने के बाद उसने अपनी रिस्ट वॉच की तरफ नजर डाली। 1 मिनट, इस रेसिपी में टाइम का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। कैसे पता चलेगा इसे कितनी देर उबालना है?
उसने दोबारा रेसिपी सर्च की, गूगल सर्च भी किया, मगर कहीं इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। Forget it, थोड़ी देर लिखा है ना तो थोड़ी देर ही उबालना होगा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। सोचकर सिद्धार्थ वक्त बिताने के लिए किचन में इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए उसकी नजर एक कैबिनेट में रखे हुए रबर बैग के ऊपर चली गई। उसे कभी इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये शायद उसके पुराने हाउसकीपर ने यहाँ छोड़ा होगा, जो आज सिद्धार्थ के काम आ रहा था। उसे उठाकर वो किचन सिंक के पास पहुंच गया और उसे अच्छी तरह से साफ किया। गैस पर दूसरी तरफ उसने एक्स्ट्रा पानी बॉईल होने के लिए रख दिया। पानी उबलने में अभी काफी समय था। इतनी देर तक बोर होने से बचने के लिए उसने अपना फोन निकाला और वहीं किचन कैबिनेट के पास बैठकर गेम खेलने लगा। कुछ देर बाद उसने पैन का ढक्कन हटाकर देखा। उसकी अदरक की चाय उबल गई थी। कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए उसने उसे 10 मिनट और उबलने देना बेहतर समझा। 10 मिनट के बाद पूरे किचन में अदरक की चाय की खुशबू फैलने लगी थी। उसने पैन का ढक्कन हटाकर देखा। ये क्या है? उसने कंफ्यूज होते हुए चाय की तरफ देखा। ज्यादा उबलने की वजह से चाय पूरी तरह काली हो गई थी। गुड़ भी जल जाने की वजह से ना उसकी महक में कुछ कड़वाहट घुली हुई थी। लेकिन उसने इन सारी चीजों को ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि अच्छी दवाएं हमेशा कड़वी ही होती हैं, इसलिए इस चाय को पीकर सोनल 100% ठीक हो जाएगी। उसने एक कप में उस चाय को डाला और एक ट्रे में रखने के बाद उस रबर बैग में गर्म पानी भरने लगा। दोनों चीजों को ट्रे में रखने के बाद उसे वाकई बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसने दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क पूरा किया है। वो अलग बात थी कि दुनिया वालों के लिए ये सब कॉमन सी बात थी। वाओ, लाइफ में पहली बार मैंने कुछ पकाया और वो भी इतनी परफेक्शन के साथ। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सोनल भी क्या याद करेगी कि मैंने उसके लिए कभी ये सब किया था। इसकी एक सेल्फी लेनी तो बनती है। ये सोचकर सिद्धार्थ ने अपना फोन निकालकर उस ट्रे के साथ एक सेल्फी ले ली। पिक्चर एकदम परफेक्ट आई थी और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर दिया। साथ में उसने कैप्शन भी लिखा, यस आई कैन कुक एनीथिंग। सिद्धार्थ ऐसी चीजें ना के बराबर पोस्ट करता था। ज्यादातर वो अपने वर्किंग लुक्स या फिर कहीं ट्रैवलिंग के दौरान ली गई पिक्चर्स को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। इसलिए आज उसकी कुछ अलग सी तस्वीर देखते हुए उसके सारे फ्रेंड्स और एम्प्लॉइज आकर उसकी पिक्चर को लाइक और कमेंट करने लगे। सबने उसकी तारीफ में लंबी लंबी लाइंस लिखनी शुरू कर दी। ये देखकर सिद्धार्थ तो खुशी के मारे हवा में उड़ने लगा था। मगर इससे पहले कि उसकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच पाती, उसे अमन का मैसेज आ गया, तेरी बीवी को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं क्या? एक पल में ही सिद्धार्थ के चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो गई। इससे कैसे पता चला? सिद्धार्थ अब भी अपने हाथों में फोन लिए शॉक होकर उस मैसेज को देख रहा था, जिसे अभी अभी अमन ने पर्सनल मैसेज के थ्रू भेजा था। क्या बकवास कर रहा है ये आदमी? वैसे भी डॉक्टर के मुंह से अच्छी बातें आप रेयर केस में ही सुन सकते हैं। और फिर ये तो डॉक्टर अमन का मैसेज था, जिसे हर बात को लिटरली बोलने की आदत थी। यूजुअली लोग किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि वो थोड़ा कम ऑकवर्ड लगे, लेकिन अमन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। इनफैक्ट वो तो सबके सामने भी सिद्धार्थ के सीक्रेट्स बताने से बाज नहीं आता था। और फिर आज तो जो वो कह रहा था वो सही भी था। जो भी हो, अब उसे सोनल को डिफेंड तो करना ही था ना। सो उसने गुस्से से दांत पीसते हुए उसे जवाब दिया, तेरी बहन को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे होंगे कमीने। अमन ने जब उसका मैसेज देखा तो हंसे बिना रह नहीं पाया और फिर अगले 10 सेकंड से भी कम टाइम में सिद्धार्थ को उसका एक और मैसेज मिला, लेकिन मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। आई ओनली हैव 2 ब्रदर्स, एक का नाम है सिड और दूसरा वीरू। हा हा हा। कभी नहीं सुधर सकता ये। उसका जवाब देखकर सिद्धार्थ ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लिया। अभी वो उसे गालियों से सजा एक मैसेज भेजने ही वाला था कि उसकी स्क्रीन पर अमन का नाम चमकने लगा। आज अमन भी सिद्धार्थ की टांग खींचने के पूरे मूड में था, सो उसने झट से उसे कॉल लगा दिया। मगर सिद्धार्थ अभी कॉल रिसीव करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने अपना फोन किचन प्लेटफॉर्म पर रख दिया और हाथ बांधे वहीं खड़े होकर बोरियत से उसकी स्क्रीन को चमकते हुए देखने लगा। कुछ देर तक रिंग होने के बाद कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। सिद्धार्थ ने जैसे ही फोन उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक बार फिर से फोन रिंग होने लगा। अमन भी आज उसे छोड़ने के मूड में नहीं था, सो वो सिद्धार्थ को तब तक कंटिन्यूअसली कॉल करता रहा जब तक कि उसने परेशान होकर कॉल रिसीव नहीं कर लिया। हाँ बोल, तेरे जैसे फ्रेंड्स होना तो आदमी चैन से कोला भी नहीं पी सकता। सिद्धार्थ ने जानबूझकर कोला वर्ड पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया। एक्चुअली उसने जो जिंजर टी बनाई थी ना, वो इतनी ज्यादा डार्क हो गई थी कि एक नजर में कोई भी उसे देखकर कोला ही समझता। इस वक्त सोनल किस प्रॉब्लम में है ये सब अमन से छिपाने के लिए उसे यही सबसे बेस्ट एक्सक्यूज नजर आया। मगर सिद्धार्थ की किस्मत खराब थी कि अमन आज ड्यूटी पर नहीं था, सो उसके पास सिद्धार्थ के सारे झूठ की पोल खोलने के लिए बहुत सारा वक्त था। उसने भी कोई जल्दबाजी ना दिखाते हुए आराम से कहा, पहली बार किसी को हॉट वाटर बैग के साथ कोला पीते देखा है मैंने। सिद्धार्थ ने एक बार ट्रे में पड़े हॉट वाटर बैग की तरफ नजर डाली और मन ही मन छल्लाते हुए कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो तो बस ऐसे ही ट्रे की डेकोरेशन के लिए है, मैं ये सब चीजें यूज नहीं करता। और वैसे भी इतनी गर्मी में हॉट वाटर बैग किस काम का? सिद्धार्थ ने एकदम लाइटली जवाब दिया, तो मैंने कब कहा वो तेरे यूज के लिए है? उसकी जरूरत फिलहाल तेरी बीवी को है। अमन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरी बीवी एकदम फिट एंड फाइन है, उसे किसी डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं है, ओके? सो जस्ट शट योर माउथ। सिद्धार्थ ने भी उसे उसी की टोन में जवाब दे दिया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अमन ने सरप्राइज होते हुए कहा, तू किसी लड़की को डिफेंड कर रहा है? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तेरे जैसे पत्थर दिल आदमी के अंदर भी अब कुछ इंसानियत आने लगी है। हाँ? सिद्धार्थ को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने ये देखकर राहत की सांस लेके अब बातचीत का सिरा दूसरी तरफ घूम गया था। क्या कहा तूने? पत्थर दिल? दोबारा बोलकर बता, कौन है पत्थर दिल? हाँ? कहते हुए उसने एक बार जिंजर टी से भरे कप को छूकर देखा। थैंकफुली वो अभी भी गर्म था। उसकी बात सुनकर अमन की फेस पर एक स्माइल आ गई थी। ओके, मैं ही सबसे बड़ा पत्थर दिल इंसान हूँ जिसे किसी की भी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। नाउ हैप्पी? ये सुनकर सिद्धार्थ भी अब रिलैक्स्ड हो गया था। मगर इससे पहले कि वो उसे और कोई जवाब देता, अमन ने आगे से कहा, लेकिन मेरे ख्याल से तुझे खुद से डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो तुझे उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाना चाहिए। ये सुनते ही सिद्धार्थ की फ्रस्ट्रेशन वापस लौट आई थी। तू फिर से बकवास करने लगा। मैंने कहा ना ये कोला है, एक बार में तेरी समझ में नहीं आता है? उसे गुस्से में चिल्लाता देखकर अब अमन को हंसी आ रही थी। ऑफ कोर्स मैंने भी जिंजर हार्टेड कोला लाइफ में पहली बार देखा है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने हड़बड़ाते हुए कप की तरफ देखा। अदरक का पूरा पीस कप के ऊपर आकर तैर रहा था। ये देखकर उसका मन हो रहा था कि अपना सिर पीट ले। उसने एक स्पून की मदद से उस अदरक को कप में से बाहर निकाला और उसे डस्टबिन में डाल दिया। हाँ तो क्या क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहे कोला में लेमन ऐड करूं या जिंजर, मेरी मर्जी। उसने इरिटेट होकर जवाब दिया। अब अमन खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा। Really? और वो जो इतने सारे सैनिटरी पैड्स तो खरीद कर लाया था, वो किसके लिए थे? उसके बाद तेरा जिंदगी में पहली बार किचन में जाना और जिंजर टी बनाना, ये तो खुद ही सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए काफी है ना? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को जैसे 1000 वोल्ट का झटका लग गया था। किसी ने सही कहा है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है।
कि आज सिद्धार्थ ने खुद अपनी आंखों से देख भी लिया था और अपने कानों से सुन भी लिया था। अमन के पेट में कोई बात नहीं पचती है तो वो पहले से ही जानता था, लेकिन विनय ऐसा कुछ कर सकता है ये उसने कभी नहीं सोचा था। उसके मना करने के बावजूद उसने ये बात अमन को बता दी। देख मेरी बात मान, तो उसे लेकर अमन ने उसे कुछ कहने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी बात बीच में ही काट दी। बस अब बहुत हो गया, समझा? मुझे इस बारे में अब और कोई बात नहीं करनी है। एक्चुअली अब वो ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था। दो लड़के आधी रात को एक दूसरे से विमेन प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग और क्या हो सकता था? वो बस जल्द से जल्द कॉल डिस्कनेक्ट कर विनय से बात करना चाहता था। आखिर उससे भी तो जवाब चाहिए था। अमन ने जब नोटिस किया कि सिद्धार्थ अब बस कॉल डिस्कनेक्ट करने ही जा रहा है तो उसने एकदम से सिद्धार्थ को रोकते हुए कहा, अरे रुक, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। अब और क्या कहना है तुझे? सिद्धार्थ ने बीमन से पूछा। देख मैं डॉक्टर हूँ इसलिए तुझे बता रहा हूँ। उसकी इस सिचुएशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो, या उसने कुछ बहुत ज्यादा मसालेदार या ठंडी चीजें खाई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे ये प्रॉब्लम शुरू से ही हो। अगर उसे दर्द पहले दो रीजंस में से किसी एक के कारण है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट टेक गुड केयर ऑफ, ओके? लेकिन अगर उसे शुरू से ये प्रॉब्लम है तो फिर तो क्या? सिद्धार्थ ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। अगर उसे ज्यादा लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम रहती है तो आगे चलकर तुम दोनों को बेबी प्लान करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ये सुनकर सिद्धार्थ एकदम सीरियस हो गया था। अब आर यू श्योर? उसकी आवाज में अब फिक्र नजर आने लगी थी। बचपन में सिद्धार्थ नंबर्स को लेकर थोड़ा सेंसिटिव था। उसे नंबर्स इजीली याद नहीं रहते थे, इस वजह से सब उसे स्पेशल चाइल्ड कहते थे और उसे हमेशा बेहतर करने के लिए एनकरेज भी करते थे। बड़े होकर उसने अपने पापा के बिजनेस को बखूबी संभाला। अपनी परफेक्ट डिजाइन मेकिंग और बिजनेस की समझ की वजह से उसने केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी। लेकिन जहां तक अपनी पर्सनल लाइफ की बात थी तो वो एकदम बेपरवाह किस्म का था। किसी दूसरे की जिंदगी में झांकना या उनकी केयर करना ये उसका नेचर नहीं था। लेकिन आज अमन की बातें सुनकर उसे सोनल की फिक्र होने लगी थी। आखिर इन सारे रीजंस में से किसकी वजह से सोनल को इतना दर्द हो रहा है? सिद्धार्थ को बच्चों में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लड़कियों को बच्चों से बहुत प्यार होता है। अगर आगे चलकर सोनल को कंसीव करने में सचमुच प्रॉब्लम होने लगी तो पॉसिबली वो डिप्रेस्ड हो जाएगी। बच्चे तो फिर भी बात की बातें थी। सिद्धार्थ के लिए जो चीज सबसे जरूरी थी वो थी सोनल की हेल्थ। वो फिट एंड फाइन रहे, इससे ज्यादा उसे और कुछ नहीं चाहिए था। तुझे तो शादी किए हुए काफी टाइम हो चुका है, तुझे तो पता होगा सब कुछ, अमन ने सीरियस होते हुए कहा। वो मैं सिद्धार्थ की जुबान लड़खड़ा गई। उसे कहां से कुछ भी पता होगा? उसके और सोनल के बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं। अमन ने अपना सिर पीट लिया। देख प्लीज ये मत कहना कि तेरे और उसके बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ नहीं है। ये सुनते ही सिद्धार्थ की सांस अटक गई। वो बुरी तरह खांसने लग गया। ये डॉक्टर्स भी ना कुछ ज्यादा ही ओपनली सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, मगर फिलहाल जो डॉक्टर उससे सवाल पूछ रहा था वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड भी था। अगर उसे सच में पता चल गया तो वो तो पूरी जिंदगी सिद्धार्थ का मजाक बनाता रहेगा। इसलिए उसने तुरंत खुद को संभालते हुए झूठ बोला। क्या क्या बकवास कर रहा है? हम दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, यहाँ तक कि हम दोनों रोज साथ में सोते भी हैं, सो हाउ इज दैट पॉसिबल कि हमारे बीच कुछ ना हो? उसने अमन के सामने ये सब तो कह दिया, लेकिन उसके बाद उसे अपने ही वर्ड्स पर अफसोस भी होने लगा। आजकल उसकी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। न जाने कैसी कैसी शर्मनाक बातें और काम करने लगा है वो। ओह वेल दैट्स गुड, मगर मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अमन ने फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो अब मैं फोन रखूं? सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए कहा। तुझसे छोटा हूं मैं, फिर भी इस मामले में मुझे तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, समझा? बस अब और कुछ नहीं, मुझे अब तुझसे और कोई बात नहीं करनी है, सो गुड बाय। कहते हुए सिद्धार्थ ने तुरंत फोन काट दिया। फ्रस्ट्रेशन में उसने किचन शेल्फ पर एक किक मारी। डैम इट, दिस इज द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग डे ऑफ माय लाइफ। फिर उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत विनय का नंबर डायल कर दिया। 2-3 बार रिंग जाने के बाद ही विनय ने कॉल रिसीव कर लिया। तो अब तक सोया नहीं? दूसरी तरफ से विनय की आवाज आई। तूने जो किया है उसके बाद तुझे लगता है मुझे नींद आएगी? सिद्धार्थ ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा। तूने कहा था तू अमन को कुछ नहीं बताएगा, हाउ डेयर यू? मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही दूसरी तरफ से विनय की आवाज गूंजी। तो तूने मुझे इतनी रात को इसलिए कॉल किया है? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। झूठ मत बोल, सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा। अरे तुझसे मिलने से पहले मैं अमन से कॉल पर बात कर रहा था, और जब मैं तुझसे बात कर रहा था तब वो भी लाइन पर ही था। विनय ने आराम से जवाब दिया, मगर उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया था। आज शायद पूरी कायनात ने मिलकर साजिश की थी उसे उसके दोस्तों के सामने एम्बैरेस फील करवाने की। अब तक एक भी चीज उसके फेवर में नहीं हुई थी। उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन विनय के ऊपर निकल गई। जो भी हो, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, उसने बिना सोचे समझे गुस्से में कहा। विनय ने उसे जवाब देने के बजाय सीधा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सिद्धार्थ का मन हो रहा था कि अभी कभी जाकर अपने दोस्तों की पिटाई कर दे, मगर फिलहाल उसे इससे ज्यादा जरूरी काम करना था। सिद्धार्थ अपने हाथ में ट्रे लिए इस वक्त सोनल के रूम के सामने खड़ा था। उसने धीरे से डोर नॉक किया, मगर कुछ देर तक जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो उसने धीरे से उसका नाम पुकारा। सोनल, तुम सो गई हो क्या? सोनल अंदर अंधेरे में बेड पर लेटी अब तक रो रही थी। उसने जब बाहर सिद्धार्थ की आवाज सुनी तो जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछने लगी। अपनी आवाज को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए उसने जवाब दिया, नहीं तो ओके, दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ ने उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। ये सुनते ही सोनल घबरा गई। अभी अगर सिद्धार्थ ने उसे देखा तो उसे ये समझने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि वो इतनी देर से अपने रूम में बैठी रो रही थी। क्या जवाब देगी वो उसे? अब तुम्हें कुछ काम था क्या? उसने बिना दरवाजा खोले ही पूछा। सिद्धार्थ ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और दोबारा थोड़ी सख्त आवाज में बोला, सोनल दरवाजा खोलो। जब सोनल को कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो वो तुरंत दौड़ते हुए बाथरूम में घुस गई। उसने 2-4 बार ठंडे पानी के छींटे अपने फेस पर मारे और अच्छे से चेहरा पोंछकर एक बार खुद को मिरर में देखा। अभी उसके चेहरे पर आंसुओं के कोई निशान नहीं नजर आ रहे थे। ये देखकर वो वापस रूम में आ गई और फाइनली उसने डोर ओपन कर दिया। सिद्धार्थ ने दरवाजा खोलते ही सोनल की तरफ देखा जो सिर झुकाए उसके सामने खड़ी थी। सिद्धार्थ खुद भी उसके सामने अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। क्या कर रही थी तुम? सो रही हो क्या? क्या? सोनल उसका सवाल सुनकर पहले तो चौंकी, मगर फिर उसे हंसी आ गई। हाँ, मैं तो कब का सो चुकी हूँ। मगर सिद्धार्थ अब भी पहले जितना ही सीरियस था। मन ही मन उसे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि इतनी रात को वो सोनल को परेशान कर रहा था। लेकिन अब जब उसने इतनी मेहनत कर ली थी तो इन सब चीजों को वेस्ट करने में भी कोई फायदा नहीं था। सोनल की बातों को इग्नोर करते हुए वो रूम के अंदर आ गया। अपने हाथ में पकड़ी ट्रे को उसने बेड साइड टेबल पर रख दिया और फिर मुड़कर सोनल की तरफ देखा जो अब तक दरवाजे के पास खड़ी थी। वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। तुम क्या कर रहे हो? सोनल ने थोड़ा सरप्राइज होते हुए पूछा। आजकल देख रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा बहस करने लगी हो तुम। मैंने कहा ना यहाँ आओ। सिद्धार्थ ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा। उसे नाराज होता देखकर सोनल हड़बड़ाते हुए अंदर आकर उसके सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तुम बेड पर लेट जाओ, फिर मैं अपना काम करूंगा। सिद्धार्थ ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओके 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 कहते हुए सोनल बेड की तरफ बढ़ी, मगर जब उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ उसे क्या करने को कह रहा है तो हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या? उसने घबराते हुए पूछा। पहले तो वो इतनी रात को उसके रूम में आया और अब उसे बेड पर लेटने को भी बोल रहा है। आखिर करना क्या चाहता है ये?
सोनल को पैनिक होते हुए देखकर सिद्धार्थ को एहसास हुआ उसने शायद कुछ ज्यादा ही गलत वर्ड्स का सिलेक्शन कर लिया था, मगर फिर भी उसने जानबूझकर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, चिल्ला क्यों रही हो? पूरे दिन तुम्हारे दिमाग में बस उल्टे सीधे ख्याल याद रहते हैं क्या? अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करना भी होता ना तो कम से कम आज तो मैं बिल्कुल नहीं करता। सिद्धार्थ ने जो कुछ भी कहा उस पर वो खुद भी शॉक रह गया था। सीरियसली आज उसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी। उसकी बातें सुनकर सोनल का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती बेड पर लेटा दिया। लेट जाओ, उसने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। क्या? एक बार फिर से सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अभी सिद्धार्थ ने जो कहा था उसके बाद वो थोड़ी रिलैक्स भी हो गई थी। लेटने की बजाय वो पिलो के सहारे बेड के सिरे पर टिक कर बैठ गई। वहां बैठते ही उसे अपने पास एक स्वीट सी स्मेल का एहसास हुआ। उसने अपनी नजरें उठाकर देखा, सिद्धार्थ अपने हाथों में एक कप लिए उसके सामने खड़ा था। उसने कप की तरफ देखा जिसमें कुछ एकदम डार्क सा लिक्विड था। सोनल कुकिंग एक्सपर्ट थी, उस स्मेल से ही वो समझ गई थी कि वो क्या चीज है। वो अभी कंफ्यूजन से उस कप की तरफ देखे जा रही थी। एक बार फिर से सिद्धार्थ ने उसके लिए इतना सब किया कि सोचकर फिर से उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। जब से उसने दरवाजा खोला था तब से लेकर अब तक एक बार भी उसने अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ नहीं देखा था। इस वजह से उसकी नजर अब तक उसके हाथ में पकड़ी ट्रे की तरफ भी नहीं गई थी। उसे डर लग रहा था कि अगर सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देख लिया तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि वो यहाँ अकेली बैठी रो रही थी। लेकिन अब उसके हाथ में ये जिंजर टी देखकर वो खुद समझ गई थी कि इतनी रात को सिद्धार्थ यहाँ किस लिए आया था। तो इसका मतलब कार साफ करने के बाद सिद्धार्थ उसके लिए जिंजर टी बना रहा था। सिद्धार्थ के दिल में इस वक्त जो एहसास थे ना वो शब्दों में कहकर उन्हें बयान नहीं कर सकता था। जब काफी देर तक सोनल ने कोई हरकत नहीं की तो सिद्धार्थ ने हल्के से उसके सिर पर एक शपथ लगाते हुए उससे कहा, शुभ मुहूर्त का वेट कर रही हो क्या? जल्दी से इसे पकड़ो और पूरा का पूरा खत्म करो, एक भी बूंद नहीं बचनी चाहिए। कप को पकड़ते हुए सोनल के हाथ कांप रहे थे। सिद्धार्थ की नजरों को वो खुद पर महसूस कर रही थी, इसलिए उसने चुपचाप कप ले लिया और एक हल्की सी सिप लेकर उस जिंजर टी को टेस्ट किया। सोनल को समझ में नहीं आ रहा था कि इस चाय में गुड़ ज्यादा है या पानी कम है। चाय बहुत ही ज्यादा मीठी हो गई थी और फिर इसमें सिद्धार्थ की इतनी सारी अपनेपन की मिठास भी तो घुली हुई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में वो एक ही सांस में पूरी चाय पी गई। जल्दी जल्दी पीने की वजह से उसके गले में थोड़ी जलन भी होने लगी थी। सिद्धार्थ ने जो आज उसके लिए किया था ना वो उसके दिल को छू गया था, लेकिन आज ही उसने उसके सामने क्लियर भी कर दिया था कि उसके मन में सोनल के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और वो उसे सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त मानता है। उसकी इस बात ने सोनल के दिल को तोड़कर रख दिया था। ये भी एक वजह थी कि वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। अपने दिल में उसे एक दर्द सा उठता हुआ महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने अपनी चाय खत्म की ना सिद्धार्थ ने तुरंत उसके हाथ से कप ले लिया। वो अब तक वहीं उसके पास खड़ा था, कप को टेबल पर रखते हुए वो भी बेड के किनारे पर बैठ गया। वो तुम्हारे पेट में अब भी दर्द हो रहा है? उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। सोनल के पेट में अब भी हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश में उसका गला इस कदर बैठ गया था कि अगर वो कुछ भी बोलती ना तो सिद्धार्थ को उसकी फीलिंग्स का तुरंत पता चल जाता। सो उसने उसी तरह गर्दन झुकाई हुई बस नाम में अपना सिर हिला दिया। थैंक गॉड, सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली, वरना अभी उसे गूगल के कहे मुताबिक अपने हाथों को गर्म करके सोनल के पेट पर रब भी करना पड़ता। उसने एक बार सोनल की तरफ देखा और फिर हैरानी से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, ये तुम तब से सिर झुकाकर क्यों बैठी हो? कोई प्रॉब्लम है? सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने एक उंगली उसकी चिन पर लगाते हुए उसके सिर को ऊपर उठा दिया। मेरी तरफ देखो। मगर जैसे ही सोनल ने अपनी नजरें उठाई सिद्धार्थ उसकी तरफ देखकर हैरान रह गया। सोनल की आंखें लाल होकर सूज गई थी। उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो काफी टाइम से रो रही थी, लेकिन क्यों? तुम रो क्यों रही हो? सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ ने उसका हाथ छोड़ दिया। आज जो कुछ भी हुआ कहीं तुम उसकी वजह से तो नहीं रो रही? सिद्धार्थ ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। उसकी जानकारी में और तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे सोनल इतना ज्यादा रोने लगे। उसकी बात सुनकर सोनल ने अपना सिर झुकाते हुए फिर से नाम में अपनी गर्दन हिला दी। आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वो ऑकवर्ड तो जरूर फील कर रही थी, लेकिन उसके आंसुओं की वजह तो सिद्धार्थ था। खुशी और गम दोनों के आंसू आज उसी ने उसे एक साथ दे दिए थे। हालांकि आज जो हुआ था सिद्धार्थ को उसकी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ। उसने सोनल की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई छोटी बच्ची है। सोनल, इतनी बड़ी हो गई हो तुम, कॉलेज स्टूडेंट हो, फिर भी इतनी छोटी बात पर बच्चों की तरह रो रही हो। सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ जाती है, मगर वो तुम्हारी तरह रोने नहीं लगते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, टुडेस मैटर इज ऑलरेडी ओवर, सो नो वन इज गोइंग टू डिस्कस दिस एनीमोर, ओके? अब अगर तुम दोबारा मुझे रोती हुई नजर आई ना तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारने वाला हूँ। इतना सब कहने के बाद सिद्धार्थ भैया थोड़ा नॉर्मल फील करने लगा था। यहाँ आने से पहले वो भी ये सोचकर थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था कि कैसे वो सोनल का सामना करेगा, मगर आखिर में सब कुछ भूलकर सोनल को फ्रेंडली ट्रीट करने में ही उसे समझदारी नजर आई थी और उसने वही किया। उसकी बात सुनकर सोनल को हल्की सी हंसी आ गई। सिद्धार्थ क्यों उसकी इतनी केयर करता है और उसे सोनल को हंसाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? उसे अपने सामने देखकर तो वैसे ही सोनल के चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। उसे हंसते हुए देखकर सिद्धार्थ को भी सुकून मिला, मगर उसकी आंखों से अब तक आंसू बह रहे थे। अरे यार प्लीज अब तो रोना बंद कर दो ना, सिद्धार्थ ने परेशान होते हुए कहा। उसे अपने लिए परेशान होता देखकर सोनल को और ज्यादा बुरा लग रहा था। प्लीज मुझे बताओ ना क्या प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ ने अब उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। जब सोनल को और कुछ नहीं सूझा तो उसने बहाना बनाते हुए कहा, वो मेरे पेट में फिर से दर्द होने लगा। ये सुनकर सिद्धार्थ ने अपना सिर पकड़ लिया। अभी जब मैंने तुमसे पूछा था तब तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? देख रहा हूं मैं, आजकल बहुत सी बातें छिपाने लगी हो तुम मुझसे। सिद्धार्थ का मन हो रहा था कि सोनल को और डांटे, लेकिन जब उसने उसकी आंसुओं से भरी आंखें और दर्द से भरे चेहरे की तरफ देखा ना तो अपने दिल के किसी कोने में उसे भी दर्द महसूस होने लगा था। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पिछले जन्म का कोई उधार है मुझ पर। पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे तुम्हारे उन अनदेखे अनजाने एहसानों को चुकाने के लिए। कहते हुए सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों को तेजी से आपस में रब करना शुरू कर दिया। जब उसके हाथों में काफी गर्माहट आ गई तो उसने अपना हाथ सोनल के पेट पर रब कर दिया। अचानक उसके ऐसा करने से सोनल रोना भी भूल गई थी। उसने सिद्धार्थ का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? मगर सिद्धार्थ ने तुरंत कसकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हिलना बंद करोगी तुम? मैंने अभी इंटरनेट पर देखा है कि ऐसा करने से पेट दर्द में आराम मिलता है। कहीं सोनल उसके इस एक्शन का कोई गलत मतलब ना निकाल ले, इसलिए उसने उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कहा, डोंट थिंक मच अबाउट इट, ओके? मैंने पहले ही कहा था ना आजकल तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल कुछ ज्यादा ही आने लगे हैं, मगर किसी को तो समझदार बनकर तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा ना। मैं नहीं चाहता कि पेट दर्द के कारण तुम पूरी रात इसी तरह रोती रहो। वाटर बैग में गर्म पानी रखा है, लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा गर्म है, वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो तुम उसको यूज कर सकती हो। सोनल उसकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल ही हिलना भूल गई थी। सिद्धार्थ का पूरा ध्यान अब तक उसके पेट पर था और वो बस चुपचाप उसकी तरफ देखे जा रही थी। बार बार वो अपने हाथों को आपस में रब करता और फिर सोनल के पेट पर हल्के से मसाज करने लगता। उसके हाथों की गर्माहट ने जादू की तरह असर किया और थोड़ी ही देर में सोनल के पेट का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। हालांकि सिद्धार्थ को इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था,
इस वजह से सोनल के पेट को रब करते हुए वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ यूज कर रहा था। लेकिन फिर भी सोनल को इससे आराम मिल रहा था। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद केवल सिद्धार्थ ही था जिसने उसकी इतनी केयर की थी। अपने दिल में इस बात को लेकर वो जितनी खुशी फील कर रही थी ना, उतनी ही वो सिद्धार्थ की बात को याद करके साथ भी होती जा रही थी। क्या सच में उन दोनों का रिश्ता कभी दोस्ती से आगे नहीं बढ़ पाएगा? उसने अपनी नजरें सिद्धार्थ पर से हटाते हुए दूसरी तरफ कर ली। खिड़की के बाहर चांद अपनी चमक बिखेरता हुआ नजर आ रहा था। उसके पेट दर्द को तो सिद्धार्थ ने ठीक कर दिया था, मगर उसके दिल के दर्द का क्या होगा? वो तो अब तक बरकरार था। पायल अब ही रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जमीन पर पड़ी हुई थी। इतनी देर तक वहां जो भी तमाशा हुआ था, उसके बाद वॉशरूम के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सिद्धार्थ और सोनल के वहां से जाने के बाद बाहर खड़े लोग दरवाजे से अंदर झांक झांक कर पायल को देख रहे थे। इसे पायल की बदकिस्मती कहीं या खुशनसीबी। पिछले कुछ सालों में वो इतनी फेमस तो हो ही गई थी कि लोग अब उसे पहचानने लगे थे। प्यार है सिर्फ तुमसे की लीड एक्ट्रेस के लिए चुने जाने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जब उसे इस शो से बाहर कर दिया गया तो ये इतनी बड़ी खबर बन चुकी थी कि जो लोग ये शो नहीं देखते थे वो लोग भी अब उसे पहचानने लगे थे। उसे यूं वॉशरूम की जमीन पर पड़ा देखकर सब आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अब मैंने इसे टीवी पर देखा है, स्क्रीन पर तो बड़ी खूबसूरत लगती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि असलियत में ऐसी होगी। क्या हालत बना रखी है इसने अपनी। एक लड़की ने पायल की तरफ देखते हुए कहा। शायद कि बहुत गुस्से में थी। मैं जब यहाँ वॉशरूम में आई थी तब ये एक लड़की पर जोरों से चिल्ला रही थी। तुमने भी देखा था ना उसे सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ जाते हुए। उसी लड़की ने इसके बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। इस वजह से इसे गुस्सा आ गया और गुस्से में उससे झगड़ा करने के बाद इसकी हालत हो गई। दूसरी लड़की ने पायल के लिए सिंपैथी शो करते हुए कहा। ये सुनकर उस पहली वाली लड़की को हंसी आ गई। क्या बात कर रही है? पायल मेहता का बॉयफ्रेंड, वो नमन सिंघानिया? मैंने देखा है उसे। सिद्धार्थ रॉय कपूर के सामने तो वो कुछ भी नहीं है यार। जिस लड़की के पास खुद सिद्धार्थ रॉय कपूर जैसा बॉयफ्रेंड होगा वो किसी और के साथ फ्लर्ट क्यों करेगी? उसकी बात सही थी। वहां मौजूद सारे लोग उसकी बातों से अग्रीड नजर आने लगे थे। सब अब पायल को ही गलत समझ रहे थे। पायल जमीन पर चुपचाप पड़ी हुई उन सबकी बातें सुन रही थी। उसने एक बार भी नजर उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा। वहां खड़े लोगों की नजर उसे अपने ऊपर चुपती हुई महसूस हो रही थी। काश उसके पास कोई ऐसी पावर होती जिससे वो यहाँ से गायब होकर सीधे अपने घर पहुंच जाती। मगर पावर तो दूर की बात थी। उसके अंदर फिलहाल इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सिद्धार्थ ने उसके पेट पर इतनी जोर से लात मारी थी कि उसे अब तक पेट में तेज दर्द हो रहा था। जब उसने उन लड़कियों को नमन का नाम लेते हुए सुना वो एकदम से चौंक गई। कहाँ है नमन? अब तक वो उसे लेने क्यों नहीं आया? वो उसके साथ ही तो यहाँ आई थी ना, तो फिर वो उसे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? ये सोचकर अब वो पैनिक होने लगी थी। पायल को ऐसी हालत में हेल्पलेस देखकर वहां मौजूद उसके एक फैन से रहा नहीं गया और वो तुरंत आगे बढ़कर उसके पास आ गया। पायल जी, आप ठीक तो हैं? उसने उसके पास आकर फिक्र जताते हुए पूछा। पायल ने एक बार अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। क्या सच में इस सवाल की जरूरत थी? वहां मौजूद हर किसी को दिख रहा था कि वो ठीक नहीं थी। जब पायल ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, मैम प्लीज मुझे अपना हाथ दीजिए, मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। पायल ने एक बार अपनी तरफ बढ़े उस लड़के के हाथ की तरफ देखा और कसकर उसके हाथ को दूर झटकते हुए जोर से चिल्लाई, गेट आउट फ्रॉम हियर, जस्ट लीव मी अलोन। इतना कहकर उसने एक हाथ से दीवार का सहारा लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह उठकर खड़ी हो गई। मगर ऐसा करने से उसके पेट का दर्द और बढ़ गया। खुद को संभालने में उसे कुछ मिनट लग गए। उसके बाद उसने अपने सामने इकट्ठा हो चुके लोगों की भीड़ की तरफ देखा जो उसे किसी मजेदार तमाशे की तरह कब से देखे जा रहे थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। कल ये सबने मुझ पर कमेंट्स किया, अब भी कोई बाकी है? इतनी देर से तुम सबने मेरा तमाशा बना रखा है और अब मेरी हेल्प करने का नाटक कर रहे हो। You disgusting people, just get out from here। पायल गुस्से से भरकर चिल्लाई। इतना कहकर गुस्से में वो बाथरूम के अंदर चली गई। सोनल के मारने की वजह से उसके पैरों में भी तेज चोट लगी थी। इस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। बाथरूम में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। उनमें से एक में वो एंटर कर गई। उसने झट से डोर लॉक कर लिया और वहीं डोर के पास अंदर जमीन पर बैठ गई। बैग में से उसने अपना फोन निकाला और नमन का नंबर डायल कर दिया। कई बार रिंग जाने के बाद नमन ने फोन उठा लिया। हेलो। नमन ने थोड़े रोकेपन से जवाब दिया। नमन कहाँ हो तुम? नहीं हाँ। पायल की बात पूरी होने से पहले ही नमन ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया। पायल मैंने बिल पे कर दिया है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम टैक्सी लेकर घर चली जाना, मैं वहां से काफी देर पहले निकल चुका हूँ। लेकिन नमन मेरी बात तो सुनो। लेकिन पायल की बात अधूरी रह गई। नमन पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। वो उसे बताना चाहती थी कि वो वहां से खुद बाहर नहीं जा पाएगी, इसलिए वो उसे आकर वहां से ले जाए। पायल ने कॉल डिस्कनेक्ट होने की आवाज सुनी तो वो कुछ पलों के लिए एकदम ब्लैंक हो गई थी। पायल हमेशा से काफी स्ट्रॉन्ग माइंडेड और इंडिपेंडेंट थी। अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए उसे जल्दी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज वो जिस सिचुएशन में थी वहां वो खुद को पूरी तरह हेल्पलेस फील कर रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी और अब उसके पास बेहिसाब दौलत भी थी, लेकिन फिर भी सच्चे प्यार के मामले में ना वो खुद को सोनल के सामने हारा हुआ महसूस कर रही थी। जब सिद्धार्थ ने उसके साथ मिसबिहेव किया था तब नमन क्यों उसे बचाने नहीं आया? उसने तो जानने की कोशिश तक नहीं की कि पायल इतनी देर से कहाँ है। आज यहाँ इस रेस्टोरेंट में उसने नमन को डिनर के लिए बुलाया था। यहीं पर वो उसके साथ मेहता ग्रुप ऑफ कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाली थी। नमन ने उसे उसके घर से पिक किया था, इसलिए वो अपने साथ अपनी गाड़ी भी नहीं लाई थी। मगर उसकी आज की मुलाकात बिल्कुल ही बेनतीजा रह गई थी। नमन ने ना तो उसकी कंपनी के मामले में कोई हेल्प की और ना ही आज यहाँ उसके इस बुरे वक्त में उसके साथ था, बल्कि वो तो उसे अकेला छोड़कर चला गया। पायल अब खुद को और नहीं रोक पाई और वहीं उस बाथरूम में बैठकर रोने लगी। ना जाने कितनी देर तक वो ऐसे ही रोती रही। आखिर में उसने अपने आंसू पूछे और नलिनी का नंबर डायल कर दिया। मॉम प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए मॉम। पायल ने रोते हुए नलिनी से कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उस कमीनी सोनल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या हालत कर दी है उसने मेरी बच्ची की। किन किन कर बदला लूंगी मैं उससे। तो फिक्र मत कर पायल बेटा, मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगी। नलिनी ने पीछे मुड़कर पायल की तरफ देखते हुए कहा, मॉम मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज। कहते हुए पायल ने सीट से अपना सिर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। पायल के कॉल के बाद नलिनी एकदम तूफानी रफ्तार से गाड़ी लेकर यहाँ रेस्टोरेंट तक आई थी। जब वो उसे लेकर वहां से बाहर निकल रही थी तो वहां जमा सारे लोग पायल को ही देख रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो दोनों सबके बीच से निकलकर गाड़ी तक पहुंची थी। उसे पैसेंजर सीट पर बिठाकर नलिनी खुद गाड़ी ड्राइव कर रही थी। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर। तू कहे तो घर जाने से पहले मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तुझे चोट लगी है ना? नलिनी ने फिक्र भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। पायल ने बिना अपनी आंखें खोले ही बस धीरे से नाम अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर नलिनी को हैरानी के साथ साथ तेज गुस्सा भी आ गया।
पायल बेटा, मैं मानती हूँ कि अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू ऐसे हार मानकर बैठ जाए। मेरे लिए तेरी हेल्थ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और वो सिद्धार्थ, उसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे ऊपर हाथ उठाने की? उसे तुमने? नलिनी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। तभी उसे कुछ याद आया और उसने चौंकते हुए पूछा, नमम, नमम कहाँ है? तू तो उसके साथ डिनर के लिए आई थी ना, तो फिर वो तेरे साथ क्यों नहीं है? नलिनी की बात सुनकर पायल ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, मगर चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। नमम, उसे अचानक एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना पड़ गया था, सो वो आज मेरे साथ डिनर के लिए नहीं आ पाया। पायल ने नमम को बचाने की कोशिश करते हुए नलिनी से झूठ बोल दिया। आज नमम ने जो उसके साथ किया था उससे पायल का दिल टूट गया था, लेकिन वो अब भी उससे उतना ही प्यार करती थी। अब भी उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पायल ने इतने सालों में नमम के अलावा किसी और के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। आज भले ही नमम ने उसका साथ नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए उसने नलिनी के सामने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। पिछले कुछ दिनों से पायल नोटिस कर रही थी कि नमम का बर्ताव उसके साथ धीरे धीरे चेंज होता जा रहा था, लेकिन इसमें भी सारी गलती पायल की ही थी। उसकी इतनी सारी गलतियों के बावजूद नमम अब भी उसके साथ ही था, यही बड़ी बात थी। वो किसी भी तरह नमम को खोना नहीं चाहती थी। तभी उस चुड़ैल सोनल और उसके आशिक की इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया। अगर नमम वहां होता ना, तो कोई मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करता। कहते कहते नलिनी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। पायल अब इस बारे में और कुछ बात नहीं करना चाहती थी, सो उसने बात बदलते हुए कहा, मॉम प्लीज गाड़ी तेज चलाइए, मुझे बस जल्दी से घर जाना है। हाँ बच्चा, हम बस पहुंच ही रहे हैं। कहते हुए नलिनी ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी।